हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे है सबके सब। क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल है? क्या हाल चाल सबके? क्या हाल चाल, कैसे है सबके सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैसे हो भाई सबके सब? जल्दी से बता दो यार। हाल चाल बढ़िया? मेरे भी ठीक है, मेरे भी बढ़िया है भाई, एकदम एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। फिर वही सवाल जो मैं आपसे हर मंडे पूछता हूं, एक और बार पूछ लेता हूं, है ना भाई? क्योंकि भाई हम तो डिसिप्लिन नहीं ब्रेक करते, हम तो डिसिप्लिन में रहते हैं और होप करते हैं कि आप सब भी डिसिप्लिन में होंगे। क्योंकि मैंने एक ही चीज आपसे मांगी है, वो है डिसिप्लिन, है ना? वो है डिसिप्लिन। चलिए, आपको 3 छुट्टियां दी गई थी, है ना? फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपका ऑफ था, ठीक है ना? तो ये 3 दिनों के अंदर आपने क्या क्या किया? ए, रिवीजन किया, रिवीजन किया। नंबर 2, बैकलॉग कंप्लीट किया, बैकलॉग पूरा किया। नंबर 3, हाथ भी नहीं लगाया। हाथ भी नहीं लगाया फिजिक्स को, हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, आओ देखें, आओ देखें भाई किसने क्या क्या किया। 30 सेकेंड्स का ही टाइम देते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो छुट्टी थी, जिसमें आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं होती, ऑब्वियसली दूसरी क्लासेस तो होती ही होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो करना है वो करना है, जो करना है वो करना है। बहाने नहीं, बहाने नहीं, ये सब बहाने हैं। दूसरी क्लास तो हमेशा ही होगी, दूसरी क्लास तो हमेशा ही होगी बेटा। आज ये देखते हैं कि किस किसने हाथ नहीं लगाया। कर दे, एक्सपोज कर दे, एक्सपोज कर दे। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो। 7% कुछ ऐसे भी है जिन्होंने हवा में तीर चलाए हैं। नाम देख सकते हो आप उनके, दिव्यांशु, सुचि, तन्मय, अनुराग, ताबिश, तेजस्वी, वासु, अंकित, सोहन, ध्रुव। लेकिन 60% से ज्यादा बच्चे हैं, पिछली बार वाला ही नंबर लग रहा है मुझे तो ये 60%, और 24% के आसपास ये नंबर थोड़ा बड़ा है। बैकलॉग क्लियर करने वाले थोड़े से ज्यादा हुए हैं, और हाथ भी नहीं लगाए वाले इस बार परसेंटेज कम हुआ है, इस बार परसेंटेज कम हुआ है। पिछली बार 10 था, इस बार 8 है। ठीक है, ठीक है। तो भाई जिन्होंने हाथ नहीं लगाया, कृपया कोई वैलिड रीजन अपने मन को जरूर देना, मुझे मत देना, लेकिन मुझे तो मत देना। कोई भी वैलिड रीजन कि आपने हाथ क्यों नहीं लगाया फिजिक्स को, ये मुझे तो मत ही देना, अपने मन को जरूर देना, मन को तसल्ली देना, और ट्राई करना कि आप रिवीजन वाले या बैकलॉग वाले में आए, ठीक है? और बेटा जिन जिनका बैकलॉग है अभी भी क्रिएटेड है, ऐसे होंगे बहुत सारे बच्चे, ऐसे होंगे बहुत सारे बच्चे जिनका बैकलॉग अभी भी होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं, है ना? लगातार नए नए बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि भाई अभी उदय 2.0 आने की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप लोगों ने इस बैच को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, अगर उदय 1 में आ गए हो आप, तो 2.0 की बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में, वो आएगा थोड़े टाइम के बाद आएगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग बैकलॉग पूरा कर लो, ठीक है? जो ये 3 दिन की छुट्टी आपको मिले, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये तो 4 दिन तो आपकी पढ़ाई होती होती है, 3 दिन आपकी छुट्टी होती है, ठीक है ना? तो छुट्टी वाला जो दिन है, जिस दिन आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं हो रही है, कोई और हो रही है, ऑब्वियसली होगी, कोई ना कोई तो लगेगी होगी, है ना? तो उस दौरान आप अपने बैकलॉग को पूरा करिए। ऐसा ना हो कि आप फिजिक्स को हाथ ना लगाएं, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप फिजिक्स को हाथ ना लगाएं, ठीक है? अच्छा, अब जो नए बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, उनको बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, क्योंकि काफी सारे नए बच्चे जुड़े हैं, उनको बैकलॉग कैसे पूरा करना है? तो भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका फ्रेश बैकलॉग क्रिएट हुआ हुआ है, यानी आप नए नए ज्वाइन हुए हो, अभी आपने चैप्टर नंबर 1 भी नहीं पढ़ा, यूनिट्स एंड डायमेंशन, चैप्टर नंबर 2 भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो प्लीज चैप्टर नंबर 2 से, यानी जिसको हम जीरो चैप्टर बोल रहे हैं, बेसिक मैथ, इसी से स्टार्ट करिए, ठीक है? इसी से स्टार्ट करिए। अपना बैकलॉग पूरा करना चैप्टर 1 से स्टार्ट मत करो। यह सिर्फ उन बच्चों को बता रहा हूं जो नए जुड़े हैं,
ठीक है, जो नया बच्चा जुड़ा है वो बेसिक मैथ को ही कंप्लीट करे अपना बैकलॉग समझ के। ठीक है, बेसिक मैथ को ही अपना बैकलॉग समझ करके आपने पूरा करना है। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को बाद में देख लेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को बाद में देखा जाएगा, उसको बाद में क्लियर कर लेंगे, अगले महीने कर लेना उसको। ठीक है ना, क्योंकि बाकी भी बैकलॉग होंगे आपके, मैथ्स का भी बैकलॉग होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायो का होगा, है ना, इंग्लिश का होगा, अन्य सब्जेक्ट्स भी है जिनका बैकलॉग आपका होगा। तो फिजिक्स के लिए भाई प्रायोरिटी पे, फिजिक्स के लिए प्रायोरिटी पे नंबर 1 जो आपने रखना है वो बेसिक मैथ को रखना है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को नहीं रखना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, बेसिक मैथ से ही अपना बैकलॉग पूरा करना। ठीक है ना, जो 2.0 वाला वर्जन होगा वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला, उसको समय लगेगा थोड़ा। तो इसलिए जो बच्चे नए जुड़े हैं अपना बैकलॉग पूरा करें, और बैकलॉग पूरा करें बेसिक मैथ से शुरू करके। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का बैकलॉग कर लिया है पूरा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मत टच करो उसको, बाद में करना, बाद में करना। उसका इतना काम नहीं आएगा जितना बेसिक मैथ आपको काम आने वाला है कमिंग फिजिक्स में। जो भी आगे के चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर 3 आएगा, सेकंड वैसे मोशन है, काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में बहुत यूज होगा, पूरी बेसिक मैथ यूज हो जाएगी। जितनी बेसिक मैथ पढ़ी है ना सारी यूज करवा दूंगा, सारी 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 मतलब सारी। एक लॉग को छोड़ देंगे बस, लॉग थोड़ा बाद में आएगा, लॉग भी आएगा ऐसा नहीं आएगा, लेकिन लॉग थोड़ा बाद में आएगा। ठीक है, लॉग को छोड़ के बाकी सब यूज कर लेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ यूज कर लेंगे, आज ग्राफ करने वाले, डिफरेंशिएशन यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे, सब यूज करवा दूंगा। जितनी बेसिक मैथ पढ़ी है ना अगले चैप्टर में यूज होगी। ठीक है, तो प्लीज अगर बैकलॉग पूरा कर रहे हो और नया बैकलॉग मतलब नए बच्चे हो, अभी नया नया आए हो बैच में, तो बैकलॉग पूरा करना बेसिक मैथ से, ना कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से। ठीक है ना, ये अच्छी बात है, परसेंटेज ये ऊपर वाला बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है भाई कि ऊपर वाला परसेंटेज बढ़ रहा है। ठीक है, और ये 8% वाले जो हैं, तो ये जो भी बहाना दे रहे हैं ये खुद को ही देना भाई, अपने मन की तसल्ली को ही देना। ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए कोई भी बहाना, मैं तो चाहता हूं कि रिवीजन और बैकलॉग वाले ज्यादा हो हमेशा। ठीक है, ये परसेंटेज और कम होना चाहिए। हाथ भी नहीं लगाया तो फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है बेटा। ठीक है ना, इसके सिर्फ बहाने हो सकते हैं कि हाथ नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है ना, एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने के लिए भाई फायर इमोजी बना दे जल्दी से, जल्दी से। अरे पहले से ही बना रहे हो क्या फायर इमोजी? अभी नहीं, अभी नहीं, अब बनाओ जरा। बच्चे पूछ रहे 2.0 क्या है? अरे भाई कुछ समय के बाद, जैसे मुझे लग रहा है पीडब्ल्यू में ही पहली बार आए हो शायद तुम लोग पीडब्ल्यू में ही पहली बार ज्वाइन हुए। बेटा फिजिक्स वाला साल भर में कई सारे बैच निकालता है एक ही क्लास के। तो क्लास 11th का पहला बैच उदय है 2025, इसके बाद उदय 2.0 शायद आएगा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो थोड़ा बाद में आएगा, कोई बहुत जल्दी नहीं आने वाला। समझ में आया? 10th क्लास के ऐसी बैच का नाम उड़ान था ना, तो उड़ान का 2.0 भी आया था, 3.0 भी आया था, 4.0, ऐसे ऐसे करके पॉइंटो करके वर्जन निकलते हैं 2-2, 3-3 महीनों के बाद। ठीक है, तो यही बोल रहा हूं कि उदय 2.0 इतनी जल्दी नहीं आने वाला, इसलिए बैकलॉग पूरा कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स। ठीक है ना, शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स। और आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स। ठीक है ना, ग्राफ हमने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं आपको। ठीक है ना, क्योंकि समय हो गया, 4 दिन बाद हम लोग की क्लास हो रही है, मतलब 4 दिन बाद ही क्लास, चौथा दिन आज ही कह लो, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था, है ना। हमने स्ट्रेट लाइंस की बातें करी थी और उसके अंदर स्लोप पढ़ रहे थे हम, है ना। ग्राफ के अंदर क्या पढ़ रहे थे? स्लोप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो स्लोप के बारे में मैंने आपको क्या चीज बताई थी? मैंने आपसे कहा था कि भाई कोई भी ग्राफ अगर होता है, वाईएक्स नाम का कोई भी ग्राफ है, ठीक है, अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी, यानी कोई ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है ना, तो उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, इसको एज अ स्लोप कंसिडर किया जाता है ना। इसका जो tan थीटा होता है ना, इस एंगल का, ये एंगल कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। ठीक है ना, ये एंगल कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से एंगल नहीं होना चाहिए, क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एंगल किसके किसके बीच में? एंगल बिटवीन ग्राफ, ये वाली ग्राफ वाली लाइन है ना, एंड एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस भी कौन सी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये नहीं कि आपने ग्राफ ले रखा है नेगेटिव एक्स एक्सिस से, आपने बोला नहीं जी मैं इसको स्लोप मानूंगा, ये स्लोप नहीं होगा ये स्लोप नहीं होगा, ये भी स्लोप नहीं होगा। ठीक है, इसको भी स्लोप नहीं कंसीडर करते, इसको भी नहीं करते, सिर्फ इसी को स्लोप कंसीडर करेंगे, एंगल बिटवीन ग्राफ एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एंगल कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला। एसीडब्ल्यू क्या होता है? ये एसीडब्ल्यू क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे घूमने वाला होना चाहिए एंगल, इस तरफ का एंगल होना चाहिए। ठीक है ना, और इसका आपने क्या लेना है बेटा? स्लोप का मतलब होता है
m से डिनोट और m होता है tan थीटा। याद है? याद है? इसी को स्लोप कहते हैं, इसी को स्लोप कहते हैं tan थीटा को। tan थीटा फर्दर क्या होता है? p बाय b होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसी में आगे बातें और करेंगे, इसी में आगे बातें और करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ का आप क्या निकाल सकते हो? स्लोप निकाल सकते हो। कैसे? tan लेके, उसका क्या लेके? tan लेके। और ये जो थीटा होना चाहिए वो नीचे वाला भी ना हो, पीछे वाला भी ना हो, एक्स एक्सिस के साथ ही होना चाहिए हमेशा। ठीक है ना? एक्स एक्सिस के साथ ही हमेशा होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन को, है ना? और स्ट्रेट लाइन कैसी पढ़ने हम, कैसी पढ़ना है? 2 पॉइंट्स वाली पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ऐसा है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी इक्वेशंस बनाएंगे लाइन की, क्योंकि ये मैथ्स है। और मैथ्स के अंदर आप लोग जब 11th में एंटर कर ही चुके हो, आप जब यहां की ज्योमेट्री देखोगे ना, आपको यहां पर बहुत सारी इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, बहुत सारी इक्वेशंस देखने को मिलने वाली है। तो हम लाइन की इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है? और लाइन की इक्वेशंस को मल्टीपल तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना? मल्टीपल तरीके से लाइन की इक्वेशन को सीखेंगे। लेकिन लाइन की इक्वेशन को सीखने से पहले स्लोप सीखो पूरा। अभी मैं स्लोप सिखाने जा रहा हूं 2 पॉइंट के साथ। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हो तो आपने स्लोप कैसे लिखना है, ठीक है? अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो आपने स्लोप कैसे लिखना है। आओ देखो, आओ देखो भाई, मैं आपके सामने ग्राफ बना देता हूं, ठीक है? ग्राफ बना दिया, ये y है, ये x है, ठीक है? और इसके अंदर हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा x और y के बीच में, ये लाइन, ठीक है? ये लाइन हमने कोई ड्रॉ करी है, ठीक है? अब इमेजिन करना कि मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। बेटा चैट को थोड़ा सा थाम दो, इमोजी प्रोहिबिट हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मत बनाओ इमोजी। अगर इमोजी प्रोहिबिट हो रहा है तो मैं यहां से मैं ठीक नहीं कर सकता उसको, वो पीछे सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना? आओ पढ़ लो, पढ़ने वाला काम ज्यादा जरूरी है, फायर इमोजी बनाने वाला काम इतना जरूरी नहीं है, ठीक है ना? इतना जरूरी नहीं है। सर मैंने पिछले 2 लेक्चर स्किप कर दिए हैं, उनको देखना जरूरी ना? भाई बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई लेक्चर देखना जरूरी नहीं होता बेटा। आ जाते हैं बस सीधा, है ना? मुंह भी नहीं धोते, सीधा आ जाते हैं, क्लास में घुसे आते हैं सीधा, ऐसे ही, है ना? पुराना पढ़ा नहीं पढ़ा, होमवर्क करा नहीं करा, कौन पूछने वाला? यहां कोई नहीं, ऑनलाइन क्लास चल रही है ना बेटा। ये तो यहां थोड़ी ना मैं पूछता हूं बार बार के होमवर्क करा बेटा, कितने क्वेश्चन करे बेटा, 10 में से कितने क्वेश्चन बने, ये मैं कभी कहां पूछता हूं? ये कौन पूछता है? घुसे आते हैं बेटा ऐसी क्लास में, कोई जरूरत नहीं होती पिछला पढ़ने की, क्या जरूरत होती है ना बेटा? कोई जरूरत नहीं होती। अबे बैकलॉग क्लियर करो जा करके, बीच में मत घुसा करो। कितनी बार बोलूं ये बात, कितनी बार बोलूं? बैकलॉग है तो बैकलॉग क्लियर करो। ऐसे कैसे समझ में आएगा बीच में घुसोगे तो? फिर लिखोगे नहीं समझ में आया। वो मैं वैसे भी ज्यादा एंटरटेन करता नहीं, एक से ज्यादा बार रिपीट में करता नहीं, ठीक है? तो इसलिए बैकलॉग पहले क्लियर करके आ बेटा। स्किप कर दिए हैं, बड़ी महान बात करी है, बड़ी महान चीज करी है, लेक्चर स्किप करके। यहां देख, यहां देख बेटा, यहां देख, कोई भी 2 पॉइंट लेट कर लो, ठीक है? कोई भी 2 पॉइंट लेट कर लो, एक पॉइंट यहां लेट कर लो, ठीक है? इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं x1 y1, ठीक है ना? यही होगा ना भाई, इसका यहां पर x1 होगा और इसका यहां पर क्या होगा? y1, ठीक? यहां पर एक और पॉइंट लेते हैं x2 y2, ठीक है? यहां पर क्या होगा? x2 और यहां पर क्या होगा? y2। सही है? इतना तो समझते हो, इतना तो समझते हो, ठीक है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक एंगल लू थीटा, ठीक है? यहां पर एक एंगल लू थीटा और थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहां पर भी करूं, कंस्ट्रक्शन कौन सी सर? देखो जरा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहां भी करता हूं, है ना? यहां भी करता हूं, ये और ये, ठीक है? तो क्या मैं इस थीटा को भी ये वाला थीटा कह सकता हूं कि नहीं? सोचो, सोचो, ये वाली जो लाइन मैंने व्हाइट कलर की बनाई है वो एक्स के पैरेलल ही तो है ना? और पैरेलल लाइन अगर होती है तो उस पर कोई अगर लाइन इंटरसेक्ट करे तो दोनों एंगल क्या बनते हैं? सेम बनते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। सही है? अब भाई मुझे क्या करना है? मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है ना? मुझे क्या निकालना है? मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? व्हाट इज स्लोप? स्लोप मींस m, m मींस tan थीटा, tan थीटा, है ना? m का मतलब tan थीटा, स्लोप tan थीटा ही होता है। सही है? और tan थीटा को क्या बोलते हैं बेटा? p बाय b बोलते हैं, है कि नहीं? p बाय b बोलते हैं कि नहीं बोलते? मुझे एक बात बताओ, इस ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल दिख रहा है यहां पे, ये जो मैंने कंस्ट्रक्ट करा है एक ट्राइंगल, सिर्फ दिखाने के लिए आपको, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए मैंने यहां जो एक ट्राइंगल बनाया है, उसका p कौन है? उसका p है सर ये वाली लेंथ, ये p है। और b कौन है? तो ये वाली लेंथ जो होगी वो b होगी, है ना? ये b होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं p और b नापने चाहूं कितने होते हैं?
ठीक है ना। अगर मैं P को नापना चाहूं कितना होता है तो मैं क्या लिखूं, देखो समझो, मुझे ये लेंथ निकालनी है, यहां से लेके यहां तक की मुझे क्या निकालनी है, लेंथ। ये वाली लेंथ मुझे फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी? सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक y2 जितना लंबा है ना भाई। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ नापूं, है ना, तो ये किसके बराबर है? ये y2 के बराबर है। सही बात है ना भाई इस वाले पॉइंट की जो हाइट है वो y2 है, ठीक है ना। और इस वाले पॉइंट की जो हाइट है वो क्या है? वो y1 है। क्या बात समझ में आती है? और अगर मुझे P निकालना है तो मैं किसमें से किसको माइनस कर दूं? बताओ जरा, समझ पा रहे हो बेटा? ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक y2 के बराबर आ रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है वो यहां से लेके यहां तक y1 के बराबर आ रहा है। मुझे P निकालना है, तो y2 में से y1 हटा देता हूं, y2 में से y1 हटा देता हूं। सोचो, आराम से सोचो। ये वाला जो पॉइंट है इसकी हाइट y2 है, इस वाले पॉइंट की ऊंचाई y1 है, इस पॉइंट की ऊंचाई y2 है, इस पॉइंट की ऊंचाई y1 है। मुझे ये लेंथ निकालनी है, तो इस ऊंचाई में से ये ऊंचाई हटा दूंगा, यानी y2 में से y1 हटा दूंगा, y2 में से y1 हटा दूंगा, y2 में से y1 हटा दूंगा। वही तो किया है। ये वाले पॉइंट की ऊंचाई y2 है, ये वाले पॉइंट की ऊंचाई y1 है, y2 में से y1 हटा दिया। अब बेस कैसे निकालूं? सुनिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी x2 है, यहां से लेके यहां तक की दूरी x1 है ना भाई। यहां से लेके यहां तक क्या है बेटा? x2 है, और यहां से लेके यहां तक क्या है? x1 है। मुझे यह फाइंड करना है बेटा, यह पूरी लेंथ x2 है ना। ये वाला जो पॉइंट है ये कितना दूर है? x2 दूर है। ये वाला जो पॉइंट है वो कितना दूर है? x1 दूर है। तो ये लेंथ कैसे निकलेगी? ये बेस कैसे निकलेगा बेटा? ये बेस कैसे निकलेगा? x2 में से x1 माइनस कर दूंगा, हां या ना। और ये 9th क्लास में पढ़ के आए हो, मुझे इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए था इसके ऊपर, लेकिन फिर भी लगाया है ताकि आपको क्लैरिटी आए। बेटा ये बेस नापने के लिए करा जा रहा है x2 माइनस x1, ये परपेंडिकुलर नापने के लिए करा जा रहा है y2 माइनस y1। अल्टीमेटली जो स्लोप आया वो है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस तरीके से आप क्या करते हो? आप स्लोप निकालते हो दो पॉइंट्स के साथ। कभी भी दो पॉइंट आपको दिए होंगे, स्लोप कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। m इज इक्वल टू, ये मैथ्स में बहुत काम आने वाला है, फिजिक्स में तो आएगा ही आएगा। जो बता रहा हूं वो फिजिक्स में तो काम आना ही आना है, मैथ्स में बहुत काम आना है। जो कुछ पढ़ा रहा हूं, मैथ पढ़ा रहा हूं, इससे दोनों सुधर जाएंगे। इससे केमिस्ट्री भी सुधर जाएगी, केमिस्ट्री में भी मैथ लगती है, तो फिजिक्स तो सुधरेगी, मैथ भी सुधरेगी, मैथ का भी बेस बनेगा और केमिस्ट्री का भी आपका बेस बनेगा। उसमें भी ग्राफ आते हैं, उसमें भी आपको ये चीजें करनी होती हैं। आइए सवाल पर चलते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन। आपको स्लोप फाइंड करना है, मतलब m फाइंड करना है, और एक लाइन पास हो रही है दो पॉइंट्स में से 1 1 और 2 3, है ना। एक पॉइंट है 1 1, यानी ये है x1 y1 और ये है x2 y2। क्या आप बता सकते हो स्लोप क्या होगा? पोल लगा दिया बेटा मैंने। क्या बता सकते हो स्लोप क्या होगा? एक लाइन है ना, एक लाइन है, उसका एक पॉइंट है 1,1 और दूसरा पॉइंट क्या है 2,3। तो क्या आप इसका स्लोप बता सकते हो? क्या आप इसका स्लोप बता सकते हो? क्या कोई फॉर्मूला पता है क्या आपको इसका? क्या आपको इसका कोई फॉर्मूला पता है क्या? क्या आप लगा सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से किसके मन में शंका है कि सर क्या हम x1 y1 इसकी जगह पर इसको ले सकते हैं और फिर इसको x2 y2 ले सकते हैं क्या? आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? बताओ। अगर मैं x1 y1 इसको ले लूं और x2 y2 इसको ले लूं, आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? पोल तो चलता ही रहेगा, पर हम भी गुफ्तगू करते रहे, हम भी बातचीत करते रहे तो अच्छा है। बताओ क्या लगता है आपको? अलग आएगा? एक बच्चा अलग लिख रहा है, क्या लगता है आपको अलग आएगा सेम आएगा? अगर मैंने इसको x1 y1 ना लेकर के इसको ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया तो अलग आएगा या सेम आएगा? अलग आएगा या सेम आएगा?
आओ लेके दिखाता हूं, आओ लेके दिखाऊं, आओ लेके दिखाऊं। सेम आएगा बेटा आंसर, सेम आएगा। जिनको थोड़ी भी मैथ्स आती है ना, जिनको थोड़ी सी भी मैथ्स आती है ना, वो यही बोलेंगे कि सेम आएगा। और जिनको मैथ थोड़ी नहीं आ रही, वो वाला पार्ट मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट आएगा। मैं करके दिखाता हूं, देख। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2, यही है ना फॉर्मूला। मैं दोनों बार लगा के दिखाता हूं, देख। पहले मैंने y2 किसको लिया था, 3 को लिया था। y1 किसको लिया था, 1 को लिया था, 3 माइनस 1। x2 किसको लिया था, पहले 2 को लिया था, और फिर किसको लिया, 1 को लिया। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, आंसर आया 2। 2 आंसर है, 2 आंसर है, ठीक है ना। इंटरचेंज कर दूं, आजा इंटरचेंज कर दूं। y2 कितना है, y2 1 है, 1 माइनस y1 कितना है, 3 है, 3 है, डिवाइड बाय x2 कितना है, x2 भी 1 है, और x1 कितना है, x1 2 है। 1 में से 3 गया तो -2 आया, 1 में से 2 गया तो -1 आया, माइनस से माइनस कट गया, फिर से देख ले क्या आ गया, 2 आ गया। यानी आप इंटरचेंज भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत, तो भी कोई दिक्कत। अरे बोलो, अरे बोलो, अगर आप इनको इंटरचेंज भी कर लो तब भी कोई दिक्कत। अरे बोलो, अरे बोलो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 81%, क्या बात है। आरव, ऋषिल, गौतम, जुबैर, अनस, अक्षिता, शुभम, हर्ष, दिव्या, संबित, ठीक है। इंटरचेंज भी कर लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, इंटरचेंज भी कर लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। समझ गए क्या, समझ गए क्या, क्लियर बात। एक होमवर्क, एक होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 पॉइंट है, ठीक है ना, मन मर्जी से 2 पॉइंट देता हूं आपको, ठीक है। स्लोप बताना है आपने, ठीक है ना। एक है 1,3 और एक है 2,-4, ठीक है जी। स्लोप फाइंड करना आपने इसका, ठीक है ना। स्लोप बोले तो m फाइंड करना है, घर पे ट्राई करना है इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मैंने आपसे क्या कहा था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं, हम वो सारे तरीके पढ़ेंगे। मैं तुमको वो सारी बेसिक मैथ करवाऊंगा जो मैथ में भी काम आनी है ऑब्वियसली, और फिजिक्स में तो वो भर भर के काम आनी है, तो उसमें से ये भी एक पार्ट है। आपको जब भी ज्योमेट्री देखने को मिलेगी ना, आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन की। 11th में ही है, 11th में ही, 11th के टॉपिक में है, ठीक है ना। आइए देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो 3 प्रकार से लिखी जाती है। मैं सारे तरीके बताऊंगा कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला तरीका है पॉइंट है ना स्लोप फॉर्म, उस पर सवाल, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म, उस पर भी सवाल है। फिर तीसरा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो 3 टाइप के फॉर्म है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है, मुश्किल नहीं है। बस आपको सेंस पकड़नी है, फील पकड़नी है चीज की, ठीक है ना। चीजों की फील पकड़ोगे हो जाएगा, ठीक है। चीजों की फील पकड़ोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन यानी एक लीनियर इक्वेशन होती है कि नहीं होती, जल्दी से बता दो बेटा। एक स्ट्रेट लाइन एक लीनियर इक्वेशन होती है कि नहीं होती। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, सही बात है सर, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी हो सकती है। तो हम हल्की बात करें कि भारी बात करें, अरे बोलो, हम हल्की बात करें कि भारी बात करें। ऑब्वियसली भारी बात करेंगे, हल्की बात क्या करनी है ना। और 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन तो वैसे भी आप देख ही चुके हो, क्या होती है भाई, y + 3 = 0। ये एक 1 वेरिएबल की इक्वेशन है ना भाई। 2x - 4 = 0, ये भी एक 1 वेरिएबल की इक्वेशन है। 2 वेरिएबल की कैसी होती होगी, 2 वेरिएबल की ऐसे होती है, ax + by + c = 0। क्या लिखा मैंने, ये मैंने क्या लिखा, मैंने ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन लिखी है ना। ax + by + c = 0। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, सुन लीजिएगा, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि x और y की हाईएस्ट पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है। देख लो, x की पावर भी 1 है और y की भी 1 है, ठीक है ना। x एंड y की हाईएस्ट पावर क्या होती है बेटा, 1 होती है, ठीक है ना। x और y की हाईएस्ट पावर 1 होती है। और ये ए बी सी कौन है, ये ए कौन है, ये बी कौन है, ये सी कौन है, ये कांस्टेंट्स हैं भाई, इनको कोएफिशिएंट भी कहते हैं, है ना। फिलहाल के लिए क्या है बेटा, ये कांस्टेंट्स है। ए बी सी क्या होते हैं, ये सब बचपन की बातें हैं, जानते हो, ये सब बचपन की बातें हैं यार, जानते हो, है ना, जानते हो ना, ये सब बचपन की बातें जानते हो ना। चलिए काम पर आते हैं, आइए काम की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्म क्या है एक स्ट्रेट लाइन को लिखने का, एक स्ट्रेट लाइन को लिखने का सबसे पहला फॉर्म क्या है। आप उसको स्लोप के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपको एक पॉइंट गिवन है, बेटा थोड़ा सा चैट मुझे खुद ही रोकनी पड़ेगी यार, है ना। मैं चाहता नहीं हूं कि चैट रोकूं, लेकिन मुझे खुद ही रोकनी पड़ेगी, है ना। ये थोड़ी काम की चीजें हैं बेटा,
ठीक है ना, ये थोड़ी सी काम की चीज है, मैं खुद ऑन कर दूंगा थोड़ी देर के बाद चैट, ठीक है ना। मैं चाहता नहीं हूं रोकूं, ना इमोजी रोकूं और ना चैट रोकूं, लेकिन ठीक है, काम की बात है थोड़ी सी, इसलिए ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। आओ देखो, अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, क्या क्या गिवन है बेटा, सुन लो। आपको एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट कैसे गिवन होगा, वो ऐसे गिवन होगा x1 y1, ठीक है। पॉइंट आपको कैसे गिवन होगा, कोई x1 y1 आपको गिवन होगा। दूसरी क्या चीज गिवन होगी, दूसरी चीज आपको गिवन होगी स्लोप, ठीक है। दूसरी चीज क्या गिवन होगी बेटा आपको, दूसरी चीज गिवन होगी आपको स्लोप, यानी m गिवन होगा आपको। m बोले तो स्लोप होता है ना, यानी tan थीटा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको क्या होंगी, गिवन होगी। और फाइंड क्या करना होगा, सुन लो, फाइंड करनी होगी इक्वेशन, कि इक्वेशन कैसी दिखेगी, इक्वेशन कैसी दिखेगी, ठीक है। आओ समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, आओ समझाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो मान लो कि आपको एक ग्राफ दिया गया, ठीक है, एक ग्राफ दिया गया, ये y ये x, ठीक है, और वो ग्राफ पर लाइन कुछ ऐसे बन रही है, जैसे मर्जी बन रही हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो कि लाइन कुछ ऐसे बन रही है, ठीक है। अब इसमें आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या नाम है पॉइंट का, x1 y1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक पॉइंट आपको गिवन है, ये गिवन पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं, गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या दी हुई है, दूसरी चीज आपको दिया हुआ थीटा, ये भी क्या है भाई, गिवन एंगल है, ये गिवन स्लोप। भाई यहां से स्लोप निकाल सकते हो ना, यहां से स्लोप निकाल सकते हो ना, m क्या होता है, tan थीटा। तो ये दोनों चीजें क्या आपको गिवन है, ठीक है। अब करना क्या है, सुन लीजिए क्या करना है, करना क्या है, करना यह है कि आपको यहां पर एक जनरल पॉइंट और लेना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनता बेटा, ठीक है। एक जनरल पॉइंट और लेना पड़ेगा, ये जनरल पॉइंट हम हर बार लेंगे बेटा, ये जनरल पॉइंट हम हर बार लेंगे, हर बार लेंगे, ठीक है। एक जनरल पॉइंट आपको और लेना पड़ेगा इसी लाइन पर, इसी लाइन पर। और मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपने अभी अभी एक स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा बेटा, आपने अभी अभी एक स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, आपने पढ़ा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। पढ़ा के नहीं पढ़ा, पढ़ा के नहीं पढ़ा, पढ़ा ना। m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। हम इसी वाले फॉर्मूले से लाइन की इक्वेशन निकालने वाले हैं, हम इसी वाले फॉर्मूले से ही लाइन की इक्वेशन निकालने वाले हैं। सर कैसे, ऐसे देखो, देखो हमने इस पॉइंट को x1 y1 लेट कर रखा है, मतलब गिवन है अपने को, ये जो जनरल पॉइंट है ना, इसी को हम लोग x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। इस जनरल पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, x2 y2। आपको समझ में आएगा क्यों जनरल पॉइंट लिया है, अभी सबर करो, सबर करो, आपको समझ में आएगा क्यों लिया है। आओ यहां पर रखते हैं, यहां पर रखते हैं। m क्या है, m तो m है, कुछ ना कुछ m होगा, tan थीटा से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा y2 क्या है, y2 y है, y2 इज y, y2 इज y। जनरल पुट कर रहा हूं यहां पर y माइनस y1, y1 कितना है, y1 तो y1 ही दे रखा है यहां पर, क्योंकि अभी तो ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, y माइनस y1 डिवाइड बाय x2 कितना है, x2 कितना है, x2 x है, x2 x है, x माइनस x1 कितना, x1 तो सर x1 ही है, ठीक है ना। तो x माइनस x1, इसको ले जाओ यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको ले जाओ यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया ये, m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। इसको सिंपली सीधा करके लिखूं अगर मैं, तो ऐसे लिखूंगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है क्या लिखने का, क्या लिखने का, एक इक्वेशन को लिखने का स्लोप पॉइंट फॉर्म में। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं, ये इक्वेशन आ गई है स्लोप पॉइंट फॉर्म में। कैसे आ गई है बेटा, कैसे आ गई है बेटा, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। इक्वेशन कैसे आ गई है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। कैसे आ गई है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। कैसे आ गई है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो क्या क्या गिवन है, देख लीजिए क्या क्या गिवन है। मैं दिखा देता हूं क्या क्या गिवन है, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं। आपको एक पॉइंट गिवन है, हां सर। आपको स्लोप गिवन है, हां सर। दो चीजें गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। और इक्वेशन कैसे, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अभी अभी देखी, अभी अभी देखी कैसे लिखते हैं, अभी अभी देखिए कैसे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। आओ जी लगाओ जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो सर पुट कहां करें, पुट क्या करें, जो गिवन पॉइंट है बेटा उसको x1 y1 लेते हैं। ये तो जनरल है, ये जो y आया हुआ है और ये जो x आया हुआ है ये तो जनरली आएगा ही,
ये नहीं आएगा तो फिर इक्वेशन कैसे बनेगी? सोचो ना, ये नहीं आएगा तो इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन के लिए y और x तो आपको चाहिए, वो तो जनरल है, लेकिन ये जो x1 और ये जो y1 है ना, ये जो x1 और ये जो y1 है ना, वो गिवन है, वो गिवन है। दूसरा क्या गिवन है? स्लोप गिवन है। तो स्लोप भी आपको दिया हुआ है, m दिया हुआ है आपको 1, m आपको दे रखा है 1, पुट करना है बस यार, और कुछ नहीं। y माइनस y1 कितना है बेटा? 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू m, m 1 है, और x माइनस x1 कितना? x1 1 है। ठीक है, देखो कैसे लाइन आएगी, देखो लाइन देखो, लाइन देखो अभी, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, इस x को उठा यहां ले जा, माइनस 1 को उठा यहां ले जा, देख क्या बन गया, देख क्या बन गया, y x यहां आ गया तो माइनस x, यहां माइनस 2 पहले से था, प्लस 1 आ गया, यहां क्या रह गया? 0, माइनस 2 प्लस 1 कितना आएगा? माइनस 1, यानी y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भाई भाई सुन, भाई सुन, क्या ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है? ये जो इक्वेशन लिखी है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है? है। कैसे है? कैसे है? तो देख, जनरल इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं? क्या मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं? क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर? हां बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देख, पहले माइनस x है, माइनस x, ये माइनस 1x है ना, ये माइनस 1x है, ये प्लस 1y है, ये जो आगे लिखा है ये क्या है? 1y, और फिर क्या है? फिर है माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a क्या है बेटा? a है माइनस 1, है ना, और b क्या है? b है 1, b है 1, और c क्या है? c है माइनस 1। क्या बोलो, क्या बोलो, समझ में आया? क्या बोलो, समझ में आया? क्या इस तरीके के सवाल खुद से नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं भाई? एक इक्वेशन याद रखनी है, उसमें पुट करना है मामला सारा, पूरा मामला फिट करना है, इसमें सारी वैल्यू फिट करके, और फाइनली आपने इक्वेशन को ऐसे निकालना है। इक्वेशन फाइंड करनी है, देखो लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन। ठीक है, क्या करनी है? फाइंड इक्वेशन, इक्वेशन को फाइंड करना है आपने। ठीक है जी, इक्वेशन को फाइंड करना है आपने। आओ, एक लाइन ऐसी फाइंड करो जो ओरिजिन से पास हो रही हो। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0,0, हाँ या ना बोल? 0,0, यानी x1 जो गिवन पॉइंट है वो भी 0 है, और उसका y1 भी क्या है? 0 है, हाँ या ना? यही तो मतलब हुआ इस बात का। अगर ओरिजिन से पास कोई लाइन हो रही है बेटा, सोच और समझ और बता, अगर ओरिजिन से कोई लाइन पास हो रही है तो जो एक पॉइंट गिवन है वो कौन सा है? ओरिजिन खुद, ओरिजिन खुद गिवन है, और वो क्या होता है? x1 भी 0, y1 भी 0। आओ दिखाऊं, आओ दिखाऊं जरा ग्राफ बना के। ग्राफ कैसा है? ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ऐसा है, देख, x y, और जो बेटा तेरी लाइन है ना, वो कहां से पास हो रही है? वो ओरिजिन से पास हो रही है। ऐसे आपको ओरिजिन का एक पॉइंट दे ही रखा है उसने, कह रहा है ओरिजिन से तो पक्का पास हो ही रही है। क्या है वो? 0,0, यानी x1 भी 0 और y1 भी 0। ये कोई जनरल पॉइंट होगा, x y कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, समझने के लिए बस। ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। एक बात बताओ, मैं y1 को 0 पुट कर दूं और x1 को भी 0 पुट कर दूं, तो ये इक्वेशन क्या रह गई? ये इक्वेशन क्या रह गई? y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, यानी y इज इक्वल टू mx। समझ गए? तो ये किसकी इक्वेशन आई है? ये किस लाइन की इक्वेशन आई है? ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? y बराबर mx। कोई पूछे आपसे, इसमें m क्या है? स्लोप है, पता है ना? पता है ना m क्या है? स्लोप है। तो ये लाइन कैसी आई है? ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन आई है। लेकिन एक बात बताओ, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर कुछ केस ले लूं, अगर मैं यहां पर 2 केस ले लूं, देखो भाई, केस 1, सुनिएगा, ये सारी बातें मैथ में करते हैं, ये सारी बातें मैथमेटिक्स के अंदर करी जाती है, लेकिन फिजिक्स वाले को भी करनी पड़ती है। क्या करें, क्या करें भाई? करनी पड़ती है। देखो देखो भाई, ये ग्राफ है x y, ये भी एक ग्राफ है ना, x y। मैं दोनों केस दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। एक केस है कि लाइन ऐसे पास हो रही है, और एक केस है कि लाइन ऐसे पास हो रही है। क्या दोनों ओरिजिन से ही हो रही है कि नहीं हो रही है? जल्दी बता दो।
क्या दोनों ओरिजिन से ही हो रही है कि नहीं हो रही है, जल्दी बता दो। ये भी 0,0 से पास हो रही है, हां या ना, और ये भी 0,0 से ही पास हो रही है, हां या ना। लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? इसकी इक्वेशन भी y बराबर mx लिख दूं और इसकी भी y बराबर mx लिख दूं क्या? नहीं जी, नहीं जी। सुनिए 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 सुनिए, जनरल इक्वेशन तो y बराबर mx ही है, ठीक है। जनरल इक्वेशन तो y बराबर mx ही है, लेकिन यहां पर फर्क किस चीज का है, कोई बताएगा आप में से? यहां पर फर्क किस चीज का कोई बताएगा? हां, चैट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मन से बता दो, मन से बता दो, मुझ तक पहुंच जाएगी। मुंह से बोलो, मन में बोलो, मुझ तक पहुंच जाएगी, टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो काफी सारे बच्चों ने सही गेस करा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। यहां पर फर्क है स्लोप का, यहां पे फर्क है स्लोप का। देखो भाई, इसका एंगल अगर मैं 45 डिग्री लेट कर लूं, तो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ इस ग्राफ का जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, सपोज कर लो 135 डिग्री बन रहा है। अलग अलग है कि नहीं है? अरे अलग अलग तो है ना, मैंने पहले वैल्यू नहीं दी थी, चलो मान लेते हैं, लेकिन स्लोप अलग अलग तो है ना, है ना। वो 45 डिग्री है ना, है ना, ये 135 डिग्री है ना, है ना। याद करो, याद करो। याद क्यों करना है? पन्ने पलटो, पन्ने पलटो। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक 135 डिग्री पर स्लोप कितना होता है ये बताया था, और 45 डिग्री पर कितना स्लोप होता है ये भी बताया था। फिर से बताता हूं, कुछ नहीं याद होगा तुमको, शायद नोट्स भी ना लिखे हो। लिखते हो ना नोट्स भाई रेगुलर? लिखने चाहिए भाई, लिखने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। यहां थीटा कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। यहां थीटा कितना है? 135 डिग्री। अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं, यानी एम निकालना चाहूं, तो वो होता है टैन थीटा, हां या ना? है ना भाई? क्या होता है? टैन थीटा। थीटा को 45 डिग्री डालता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा? टैन 45। टैन 45 होता है 1। स्लोप क्या आ गया? 1 प्लस में। और अगर मैं यहां पर स्लोप निकालूं तो ये आएगा tan 135 डिग्री। और tan 135 डिग्री क्या होता है बेटा? tan 135 डिग्री होता है 180 माइनस 45, है ना जी। तो ये कितना आता निकल करके? ये आता है -1। आ रहा है याद? आ रहा है याद? पन्ने पलटो जरा, लास्ट क्लास में करवाया था, लास्ट क्लास में करवाया था बेटा, है ना। ये कितना आएगा? -1। आओ पुट करें, यहां पर इस इक्वेशन में पुट करें। ये क्वेश्चन कह रही है y इज इक्वल टू mx। m कितना है? m है -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स, यानी -x। और ये कितना होगा? ये होगा y इज इक्वल टू x। समझ गए? तो एक स्ट्रेट लाइन, सुन लीजिए, याद करना आपको ये सब छोटी छोटी चीजें, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको क्या करनी है? याद करनी है बेटा, काम आएंगी बहुत, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी, ठीक है? ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है 45 डिग्री के एंगल पर, स्लोप कितना है? 45, तो y बराबर x होगा, ठीक है। और अगर एक लाइन ऐसे पास हो रही है 135 डिग्री, यानी इधर से 45 डिग्री, इधर से 45 होगा, तो लाइन क्या होगी? -x, y बराबर -x, ठीक है। ये सब इक्वेशन सीख रहे हैं हम, ठीक है। ये सब स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही है। y इज इक्वल टू mx होता है, m की वैल्यू अलग अलग रख करके, m की वैल्यू अलग अलग रख करके अलग अलग इक्वेशन निकाली जाती हैं। जो स्पेशल केस है वो मैं आपको याद करवा रहा हूं, जो स्पेशल केस है वो मैं आपको कह रहा हूं याद करने के लिए, ठीक है ना। आओ एक और स्पेशल केस देखें, एक और स्पेशल केस देखें। सुनिए सुनिए, अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस की ही इक्वेशन बताओ क्या होगी, सिर्फ एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ क्या होगी, और फिर कोई आपसे पूछे सिर्फ वाई एक्सिस की इक्वेशन बताओ क्या होगी। सर ये क्या होता है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? ये क्या बात हुई? ये क्या सवाल हुआ? एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ, वाई एक्सिस की इक्वेशन बताओ, ये कौन सी इक्वेशन होती है? आओ सुनो, आओ सुनो, होती है भाई, होती है। सुनो, देखो, अगर ये एक एक्स एक्सिस है और अगर ये एक वाई एक्सिस है, ठीक है। सबसे पहले एक्स की बात करते हैं, सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक्स पर कोई भी एक पॉइंट लिया, कोई भी एक पॉइंट लिया, तो वो कैसे लिया जाएगा? वो लिया जाएगा ऐसे, मान लो ये 1 है तो 1,0। एक और पॉइंट लिया मान लो यहां पर, तो क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा 5,0। एक और पॉइंट लिया मान लो यहां पर, तो क्या लिखूंगा? 10,0। आप देख रहे हो एक चीज, ध्यान से आप एक चीज देख रहे हो कि x की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। y की वैल्यू 0 ही है, y की वैल्यू 0 ही है। तो बस x एक्सिस की इक्वेशन यही होती है, y इज इक्वल टू 0।
ये तो फिक्स है ना। अरे y बराबर 0 तो फिक्स हो गया ना एक्स एक्सिस के लिए, हाँ या ना। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले ले उसका y क्या होगा, अरे बोल। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले ले उसका y क्या होगा, शून्य ही तो होगा बेटा। तो इसलिए एक्स एक्सिस की कोई इक्वेशन पूछे आपसे क्या है तो वो क्या है, y इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है, ठीक है, यही इक्वेशन है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, फिर अगर x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 है तो y एक्सिस की क्या होगी, फिर वो भी सुनो, वो भी सुनो। मुझे बताओ, अगर मैं y पर कोई भी पॉइंट लूं, यहां एक पॉइंट लिया, यहां एक पॉइंट लिया, यहां एक पॉइंट लिया, यहां एक पॉइंट लिया, क्या लिखूं इस पॉइंट को, इसे लिखूंगा 0,1, इसे लिखूंगा 0, मान लो 3, इसे लिखूंगा मान लो 0,5, इसे लिखूंगा मान लो 0,7। एक चीज फिक्स है, वो है इसका x, हाँ या ना, वो है इसका x। y तो चेंज हो रहा है, y तो चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज फिक्स है, जो क्या है, x। x इसका 0 है, यानी हम y की क्वेश्चन को लिखते हैं, y एक्सिस की क्वेश्चन को लिखते हैं x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, सीधा बोलो x बराबर 0, x बराबर 0। कोई पूछे आपसे x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, सीधा बोलो y बराबर 0। यही इक्वेशन है भाई, क्योंकि x के लिए तो वैल्यू चेंज कर रही है ना x एक्सिस पर, और y की वैल्यू चेंज कर रही है y एक्सिस पर, तो y वाला कंपोनेंट तो आ नहीं सकता, x वाला कंपोनेंट फिक्स है, लेकिन x वाला कंपोनेंट फिक्स है ना। तो यहां पर x एक्सिस के लिए y 0 और y एक्सिस के लिए क्या होता है, x 0 होता है। ठीक है जी, तो ये इक्वेशंस आपने ध्यान में रखनी है, सब काम आती हैं बेटा ये। ठीक है, चलो, कह रहा है एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग। एक बार अपने कॉपी पेन निकाल लो जरा और ट्राई करो। आपने एक इक्वेशन लिखनी है लाइन की, ठीक है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास कर रही है, यानी 0,0 से पास कर रही है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कह रहा है भाई, सुनो, क्या कह रहा है भाई, जरा सुनो। ये कह रहा है ये x है, जी हां, ये y है, जी हां, एक लाइन पास हो रही है किसमें से, ओरिजिन में से। लॉजिक करा दी ना, अरे करा दो दी, ओरिजिन ये है ना, 0,0 से लाइन पास करवा दी। कह रहा है वो एंगल बना रही है 45 डिग्री का। अच्छा, अभी ये केस किया भी था, अभी ये केस हमने किया भी था, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करो आप, ठीक है। थीटा कितना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ एंगल है, ठीक है। तो इसकी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यही लिखा जाता है कि नहीं, ऐसे ही लिखते हैं ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म तो यही है ना, हाँ सर यही है। तो बस फिर y माइनस y1 क्या है बेटा, 0 है ना, x1 y1, ये x1 है और ये y1 है, x1 भी 0 y1 भी 0। m कितना होगा, m निकाल लेते हैं, m होता है tan थीटा, तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है, ये 1 है, और x माइनस ये भी 0। तो यार y इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया, y इज इक्वल टू x इज द आंसर। बहुत सिंपल, क्लियर है बात, ठीक है जी, आगे बढ़े। अब आती है 2 पॉइंट फॉर्म, ये भी सिंपल है, ये इतनी टफ नहीं है। इसकी जो अगली वाली है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है, इसमें कुछ नहीं। आओ सुनो, इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है, देखो ये x है, ये y है, ठीक है। आपको इस बार क्या दिया पता है, आपको एक लाइन दे दी, मान लो कैसी भी लाइन है, ऐसी जैसे मर्जी दे दी, मान लो ऐसे दे दी, ठीक है ना, ऐसे दे दी। इसमें आपको 2 पॉइंट दे दिए, क्या गिवन होगा बेटा, 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट का मतलब एक पॉइंट x1 y1 है ना, और एक पॉइंट x2 y2, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे हम कोई लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना, अब कैसे लिखेंगे हम कोई लाइन की इक्वेशन। एक बात बताओ, अब तक लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते आए हो, सर आपने जैसे सिखाया हमने वैसे लिखा। कैसे सिखाया, मैंने आपको यह सिखाया कि भाई लाइन की इक्वेशन में जनरल पॉइंट लेना चाहिए, बोला था ना, जनरल पॉइंट किसी भी इक्वेशन में होता ही होता है, किसी भी फॉर्मूले में होता ही होता है, कोई ना कोई जनरल चीज होती है। तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। सर ये तो पुराने वाला ही है, इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या बता रहे हो, ये तो पुराने वाला ही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। नया है, नया पता क्या है, नया बस यही है, वैसे नया कुछ नहीं है,
नया कुछ नहीं है, लेकिन नया बस इतना है कि ये जो m की वैल्यू है ना, ये आपको 2 पॉइंट से उठा करके रखनी है? क्या बोले? ये m की वैल्यू का क्या करना है? इन 2 पॉइंट्स में से उठा के m की वैल्यू रखनी है। मतलब ये करना है कि आपको m का फॉर्मूला पता है ना, जो सबसे पहले पढ़ा था 2 पॉइंट्स के लिए, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो ऐसे करके निकाला था ना p बाय b करके। क्या था वो क्या था? वो था y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। दोनों फॉर्मुलों को क्लब कर दिया बस। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड। वो हाइब्रिड ब्रीड देखी ना, ब्रीड। अरे दो कुत्ते होते हैं, उनको क्रॉस ब्रीड करवा के नया कुत्ता पैदा कर देते हैं। तो ये ऐसा ही है, समझ गए ना? ये नया कुत्ता पैदा हो रखा, मतलब कुत्ता तो नहीं कहना चाहिए, नई इक्वेशन पैदा कर दी गई है। 2 इक्वेशनों को मिला के एक नई इक्वेशन क्या कर दी गई है? पैदा कर दी गई है। यानी इस m की वैल्यू उठा और यहां रख दे, बस खत्म हो गया, फिनिश। देख, y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना है? ये पूरी भसड़ उठा के यहां पे रख दे। क्या? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1, खत्म। इसे बोलते हैं, अब मैथ्स है यार, मैं क्या करूं? इन्होंने पैदा करा है, हम तो यूज कर रहे हैं खाली। फिजिक्स वालों को दोष नहीं दे सकते आप। फिजिक्स वाले दोषी नहीं है, मैथ वाले हैं, उन्होंने बना के दिया हमको ये, हम तो यूज करते हैं सीधा सीधा। हमें नहीं पता क्यों किया ऐसा, बस सिखाया जाता है, ठीक है? मैथ्स में सिखाया जाता है, समझ गए? तो ये है 2 पॉइंट फॉर्म, है ना? 2 पॉइंट फॉर्म। देखो सीधी सी बात, पता क्या है? अलग अलग तरीके हैं लाइन की इक्वेशन को लिखने के, अलग अलग तरीके हैं। एक पॉइंट और स्लोप पकड़ रखा है, वो मैंने आपको अभी बताया। जो एक बना रखा है 2 पॉइंट फॉर्म, यानी स्लोप हटा दो, यहां से स्लोप हटा दो, दोनों पॉइंट्स का हमको कंट्रीब्यूशन चाहिए, ऐसा मांग रहा है ये इक्वेशन, है ना? तो ये इक्वेशन ऐसा मांग रही है कि हमको दोनों पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ले पकड़ कंट्रीब्यूशन भाई चाहिए तो, ठीक है ना? तो दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को एक तरीके से जोड़ दिया, है ना? जोड़ने के बाद ये इक्वेशन बना दी गई। बहुत सिंपल, बस यही है 2 पॉइंट फॉर्म, यही है। आओ इस पे सवाल करें। मैंने आपको कहा था इसमें इतना कुछ हैवी लोड है नहीं, है ना? कहा था ना? अच्छा, सवाल आया आपके सामने। अच्छा एक बात बताओ, x1 किसको लूं, y1 किसको लूं, x2 किसको लूं, y2 किसको लूं? क्या अब इसमें कोई शंका है? क्या इसमें आपको अब और पूछना है क्या कि इसको x1 y1 लूं या इसको x1 y1 लूं, किसको लूं? अबे जिसको मर्जी ले ले भाई, आंसर सेम आएगा, जिसको मर्जी ले ले, ठीक है ना? ले फिर, x1 इसको ले लिया, y1 इसको, x2 इसको, y2 इसको। क्या लिखना है आपने एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो इन दोनों से क्या कर रही? पास कर रही। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। देखो अभी भी मुझे यही याद है, क्योंकि 10 बार लगा दी है। अरे 10 बार लगवा जो दिए, तो यही तो याद होगी, फिर कौन सी याद होगी? नहीं तो, है ना? बस इसमें आपको m पुट कर देना है। वो m कहां से निकालोगे? एंगल तो दिया ही नहीं, m कहां से निकालोगे यार? m निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 से। बोलो हाँ या ना? उठा के यहां रख दे, खत्म। देख क्या बन गया? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट y x माइनस x1, ठीक है जी? अब पुट करो और डाल दो यहां पे चीजें। y माइनस y1 क्या है? 2, y2 क्या है? -6, y1 क्या है? माइनस का 2 आ गया, x2 क्या है? 4, x1 क्या है? माइनस का 1 आ गया, ब्रैकेट x माइनस x1 क्या है? 1 है। समझ गए? वैसे ही सी इक्वेशन ही निकल के आएगी, देख लेना आप अभी। y माइनस 2 इज इक्वल टू -6 माइनस 2 क्या होता है बेटा? -8 होता है ना? और नीचे क्या आ गया? 3 आ गया, 8/3 -8/3, और यहां क्या है? x माइनस 1 है, ठीक है? 3 यहां मल्टीप्लाई कर दे, 8 वहां कर दे, जो मर्जी कर, जैसे मर्जी कर दे, मतलब इक्वेशन निकाल के दिखा। 3 गया, यहां मल्टीप्लाई हो गया, यह आ गया 3y माइनस 2, यहां -8 रह गया, इक्वल टू के राइट साइड पर -8 रह गया, x माइनस 1, ठीक है जी? ये क्या आ गया? ये आ गया 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -8x प्लस 8। सही के नहीं सही? बिल्कुल सही। -8 भी यहां ले आओ, 8 भी यहां ले आओ। बताओ ये लीनियर इक्वेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही? जल्दी बोल, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? है भाई। x की भी हाईएस्ट पावर 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर 1 है। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? है बेटा, है। -8x को भी यहां ले आ, 8 को भी यहां ले आ, लिख दे फिर। कैसे लिखेगा? -8x वहां गया तो +8x आ गया,
वहां पर प्लस का 3y पहले से है और प्लस का 8 वहां जाएगा तो माइनस का 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। देख रहे हो, देख रहे हो, आ गई ना लाइन की इक्वेशन, आ गई ना लाइन की इक्वेशन। ऐसे लिखी जाती है, साइड हो रहा और आराम से देख लो, ठीक है, अपनी कॉपी में भी कर लो। मैं इतनी तेज नहीं चल रहा, मैं इतनी तेज नहीं चल रहा, इतना रिपीट कर रहा हूं, इतना स्लो चल रहा हूं कि आप अपनी कॉपी में भी कर सको इस चीज को, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी जिसमें दो पॉइंट क्या हो रहे हो, पास हो रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। अब आता है सबसे तगड़ा, सबसे जरूरी वीवीआईपी है भाई, ये बहुत काम आने वाला आपको, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और फिजिक्स में तो आएगा ही आएगा। थर्ड टाइप से भी आप लिख सकते हो एक लाइन की इक्वेशन को। क्या बोलते हैं इस तरीके को लिखना, इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। सर ये इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट तो हमने फिल्म में देखा है, पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है, उसको इंटरसेप्ट कर लेती है आकर के, है ना, वो सोना चुरा के भाग रहे हैं या पैसा चुरा के भाग रही है गाड़ी, और दूसरा आगे क्या करता है, उसको इंटरसेप्ट कर देता है ना। आजकल वो देखे होंगे आपने, हाईवे पर बने होते हैं इंटरसेप्टर, है ना, हाईवे पे खड़ी रहती है गाड़ी, कैमरा लगा करके, इंटरसेप्टर बोलते हैं उसको, कि अगर आप हाई स्पीड जा रहे हो ना गाड़ी पर, तो इंटरसेप्टर अपनी गाड़ी से वो कैमरा जो होगा पकड़ लेगा, आगे से आपको इंटरप्ट कर लेंगे, बोलेंगे भाई इतनी हाई स्पीड में क्यों चला रहा, तो गाड़ी साइड आ जा, गाड़ी साइड लगा भाई, गाड़ी साइड लगा, तो उसकी गाड़ी क्या करेंगे, साइड लगा देंगे, समझ गए ना। तो उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट करना, ठीक है। कोई जा रहा है और बीच में आकर के किसी ने कट मार दिया, ऐसे इंटरसेप्ट कर दिया उसको, ठीक है। क्या होता है इंटरसेप्ट करना, ये समझिए। स्लोप तो आपको पता है m है, बोले तो tan थीटा है। ये इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट यहां पर y की बात हो रही होती है, y की बात हो रही होती है। सुनो सुनो, आराम सुनो। y एक्सिस को ग्राफ ने कौन से पॉइंट पर काटा, कौन से पॉइंट पर काटा, उसे कहते हैं y इंटरसेप्ट, उसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। सर समझ नहीं आया, समझा तो रहा हूं, समझाने ही तो आया हूं, आजा देख, आजा देख, ये y और ये x, ठीक है। अगर बेटा तेरे ग्राफ ने, सुन ले, अगर तेरे ग्राफ ने y को ऐसे काट दिया, ठीक है, ऐसे काट दिया, इस पॉइंट पर काट दिया, काट दिया ना, काट दिया ना, अब इंटरसेप्ट कर दिया ना भाई। इस पॉइंट को अगर हमने जनरली डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे? इस पॉइंट को अगर हमने जनरली डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे? सर हम इसको लिखेंगे, x में तो ये 0 है और y में ये कुछ y है ना, यानी इसकी जो ये ऊंचाई है ना, यहां से लेकर यहां तक की जो ये ऊंचाई है, ये कुछ y है ना। तो इसको y नहीं लिखते, मैं आपको बता दूं, इसको y नहीं लिखते, इसे हम प्यार से ना c बोलते हैं, c, ठीक है। इस डिस्टेंस को ही कहते हैं y इंटरसेप्ट। ये जो बना है ना, ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, जहां पर भी इसको काटा है, जहां पर भी ग्राफ ने इसको काटा है, y एक्सिस को ग्राफ ने कौन से पॉइंट पर काटा, y एक्सिस को ग्राफ ने कौन से पॉइंट पर काटा, उसी को कहते हैं, उसी डिस्टेंस को कहते हैं y इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं बेटा? y इंटरसेप्ट। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे 0,0, c, ठीक है जी। क्या कहते हैं इसको? 0,c, ठीक है, 0,c। y इंटरसेप्ट को c से डिनोट करते हैं, c से, ठीक है। स्मॉल c है, स्मॉल c है, बड़ा c नहीं होता, छोटा c होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को 0,c ऐसा लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। और स्लोप तो स्लोप है, वो आपको पता है tan थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है किस चीज की? इक्वेशन समझने की, है ना। आइए इक्वेशन समझते हैं। मुझे बताओ, अब तक आप एक पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन कैसे लिखते आए हो? सर हम तो ऐसे लिखते आए थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो अभी भी क्या बदल गया? ओ भैया, अभी भी क्या बदल गया? पॉइंट तो ये रहा 0,c, ले इसको x1 और इसको y1। क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। यहां देख, y माइनस y1 क्या है? c है, m तो m है, x क्या है? x 0 है। अच्छा, x तो x है, x1 क्या? x1 0 है। ले भाई क्या आ गया? y माइनस c इज इक्वल टू mx, और ये माइनस c जाके उधर चला गया राइट साइड पर, ये बन गया y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन आपको इतनी बार दिखने वाली है फिजिक्स के अंदर, इतनी बार दिखने वाली है। तुम चाहे नीट की तैयारी करो, तुम चाहे जेई की तैयारी करो, तुम चाहे जेई एडवांस की तैयारी करो, या तुम सिंपल सीबीएसई, एनसीईआरटी,
एनडीए, इन सब एग्जाम्स की तैयारी करो, आपको ये क्वेश्चन से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें जो ये y है ये जनरल है ना, जनरल वाला y आया है। इसमें जो x है वो भी जनरल वाला x आया है, ठीक है। ये जो m आया है इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं, और जो ये c आया है इसी को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। लेकिन कौन सा इंटरसेप्ट है ये y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर x इंटरसेप्ट नहीं कराओगे क्या, y ही कराओगे क्या? हाँ बेटा y ही कराऊंगा, y काम आता है। मैं थोड़ी पढ़ाने आया हूं कि मैं x इंटरसेप्ट भी करवाऊं, z इंटरसेप्ट भी करवाऊं। सब मैथ में पढ़ना ना भाई, मेरे से थोड़ी मैथ पढ़ते हो, 2 साल पढ़नी है मैथ, अभी सब कुछ आएगा वहां, सारे इंटरसेप्ट करवाए जाएंगे आपको, ठीक है ना। मैं जो आपको करवा रहा हूं वो फिजिक्स के काम का है, y इंटरसेप्ट कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? y इंटरसेप्ट कहते हैं। c को क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ और बातें करते हैं। हाँ, केसेस मैं देख रहा हूं, आगे केसेस तो नहीं है ना, कंडीशन नहीं है, नहीं है। आओ केसेस डिस्कस करें। किस पर केस डिस्कस कर रहे हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मेरे पीछे दोहराओ जरा, मेरे पीछे दोहराओ जरा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। 4 केस करवा रहा हूं, ठीक है, 4 केस करवा रहा हूं। देखो देखो 4 केस, x और y, ठीक है। टेक्नोलॉजी का पूर्ण प्रयोग करते हुए ठीक है जी, 4 केस, 4 केस। आओ आओ एक एक करके केस देखें क्या है। पहला केस है ऐसा, ठीक है। दूसरा केस है ऐसा, ठीक है। तीसरा केस है ऐसा, और चौथा केस है ऐसा। घबराना मत, मैं साथ हूं, घबराना मत। ये चारों केस थोड़े थोड़े अलग हैं एक दूसरे से। सर कैसे अलग हैं एक दूसरे से? आओ समझो। देखो सबसे पहले वाले केस पर आते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो पहले वाली लाइन है, क्या ये अपना y इंटरसेप्ट ऊपर बना रही है, पॉजिटिव में बना रही है? हां सर, ये अपना y इंटरसेप्ट यहां बना रही है, पॉजिटिव में, है ना। सो इसका इंटरसेप्ट जो होगा, यानी जो c होगा, है ना, वो पॉजिटिव है ना। इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो देखो कैसा है, पॉजिटिव y में, है ना। ये जो इंटरसेप्ट है ये कैसा है, पॉजिटिव में। अच्छा, इसका जो स्लोप है, स्लोप वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है? इसका स्लोप अक्यूट एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा? देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखो, इसका ग्राफ प्लस एक्स एक्सिस से जो ये थीटा बना रहा है, ये अक्यूट एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा? अरे बोलो, लास्ट क्लास में चीजें करवाई थी बेटा आपको। जब ये थीटा अक्यूट बनता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और tan फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, यानी स्लोप कैसा है बेटा? पॉजिटिव स्लोप है ना। सही बात है ना। अच्छा, यहां आ जाओ जरा, इस केस में आ जाओ भाई। इस केस में y एक्सिस को जब ये ग्राफ इंटरसेप्ट कर रहा है, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ कर रहा है या नेगेटिव की तरफ कर रहा है? सोचो और बताओ। जब ये ग्राफ इस y एक्सिस को काट रहा है, तो पॉजिटिव y में काट रहा है या नेगेटिव y में काट रहा है? सर ये तो यहां काट रहा है नीचे, ये तो यहां इंटरसेप्ट कर रहा है, तो भाई इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव में c है। क्या समझ पा रहे हो? है ना। तो जो इसका c लेंगे वो क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, नेगेटिव में c लेंगे इसका, ठीक है। और स्लोप की जहां तक बात है, तो ये देख x के साथ इसका स्लोप अक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan है, तो tan क्या लेंगे भाई? पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, मतलब यहां पर इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों प्लस थे, यहां पर इंटरसेप्ट माइनस है लेकिन स्लोप क्या है? प्लस है। इधर आ जाओ। ये ग्राफ y एक्सिस को पॉजिटिव इंटरसेप्ट दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है? ऑब्वियसली पॉजिटिव दे रहा है, ऊपर काट रहा है ना। तो इसका जो c लेंगे वो कैसा लेंगे बेटा? पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाला इसका c है, जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है। और स्लोप कैसा है? सर ये तो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, और जब ऑब्ट्यूस एंगल बनता है तो ये स्लोप नेगेटिव होता है ना। स्लोप कैसा होता है बेटा? नेगेटिव स्लोप होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan चला गया ना,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव ही होता है। ऑल साइन कॉस tan ऐसा, ऑल साइन tan कॉस ऐसा है ना, ASTC। तो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो पॉजिटिव होता है ना, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसमें आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां पे इंटरसेप्ट कहां काट रहा है वाई को, अरे बोलो, नीचे की तरफ काट रहा है ये, तो इंटरसेप्ट कैसा है, इंटरसेप्ट है नेगेटिव। और स्लोप कैसा है भाई, पॉजिटिव एक्स के साथ इसका स्लोप देखो कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब स्लोप भी नेगेटिव है। तो ऐसे में ये इक्वेशन अलग अलग रूप लेती है। इक्वेशन का नाम क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हर केस में थोड़ा थोड़ा अलग रूप लेगी। कैसे लेगी, आओ दिखाता हूं कैसा अलग रूप लेगी। y बराबर एम एक्स प्लस सी, m और c दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, y इज इक्वल टू m पॉजिटिव है, जी हां पॉजिटिव है, x हां ठीक है, और c भी क्या है, पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया, यहां आ जाओ, y इज इक्वल टू m तो पॉजिटिव है, हां सर m पॉजिटिव है, x तो x ही है, हां, और c क्या है, c नेगेटिव है, तो माइनस c ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या समझ में आया, क्या बदल रहा है, क्या समझ में आया क्या बदल रहा है। इक्वेशन तो वही है, केस बदल रहे हैं, और केस की वजह से प्लस या माइनस का साइन बदल रहा है। इधर आजा, यहां देख, y इज इक्वल टू m कैसा है सर, m तो नेगेटिव है, ओ हो नेगेटिव है, तो माइनस x आएगा, माइनस mx आएगा, ठीक है ना। लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव, अच्छा ठीक है, तो प्लस c आएगा। फिर ले भाई, ये बन गई इक्वेशन तीसरे केस वाली। यहां क्या करूंगा, दोनों ही माइनस है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। बोल हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, मन में बोल दे, मन से मन जुड़ा हुआ, टेंशन ना ले, मन में बोल दे, मन जुड़ा हुआ है, देख ले, आराम से देख ले, साइड हो जाता हूं, साइड हो रहा, आराम से देख ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से देख ले, ठीक है। आज सवाल करें, सवाल कुछ ऐसा है कि ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है, और वो ग्राफ पर जो y इंटरसेप्ट कट रहा है वो कुछ ऐसे कट रहा है, 5, ये लेंथ 5 है, ठीक है, ये लेंथ कितनी है, 5 है, ठीक है। और ये जो एंगल दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। यार एक काम कर, 30 छोड़, इसको 45 लेता हूं, 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तू बता लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, ए बी सी या डी। पोल लगाता हूं, पहले इक्वेशन बना दूं, देख, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। पोल तो मैं लगा ही सकता हूं, बना इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर चीजें पुट करनी है बस बेटा, और कुछ नहीं करना। हिंट दे दिया मैंने, चीजें पुट करनी है बस, और कुछ नहीं, चीजें पुट करनी है। पोल चालू है, पोल कर, चैट ही बंद करी है मैंने, पोल बंद नहीं होगा, पोल तो चालू है। ले आराम से टाइम ले, कोई दिक्कत नहीं। आजा देख बेटा कैसे करेंगे। आपके पास जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। आपको m चाहिए, क्या m निकाल सकते हैं क्या, स्लोप, m बोले तो स्लोप, हां सर निकल सकता है। m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 होता है 1, तो स्लोप क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, बढ़िया। c कितना है, तो c बेटा y पर जो कट रहा होता है पूरे डिस्टेंस को c बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है, c क्या होगा, 5 होगा। पुट कर दे यार, कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू 1 x प्लस 5, कितना आ गया, y इज इक्वल टू x प्लस 5। कौन सी इक्वेशन मैच हो रही है भाई, c हो रही है। चल आ गई मैथ तेरे को, चल तू मैथ में पास है बेटा, मैथ में पास है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। इससे पता चलता है
कि चैट बंद होने से फायदा ही फायदा। ज्यादा बच्चों को चीजें समझ में आती है। लव, फरगब, अनन्या, प्रशांत, जैनब, साक्षी, सार्थक, सौम्या, ममता, आकाश। ठीक है, बढ़िया। आजा आजा, आगे बढ़े। एक और ऐसे ही, मतलब छोटा सा टॉपिक है, फटाफट समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। देखो, पूछता है हाउ टू फाइंड स्लोप फ्रॉम अ गिवन इक्वेशन। मान लो कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, मैं आपको इक्वेशन दे ही देता हूं, एक इक्वेशन मैं आपको दे ही देता हूं, ठीक है ना। लो, 2y इज इक्वल टू 3x-4, ठीक है। आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। स्लोप फाइंड करना है, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ये जो इक्वेशन बनी हुई है ना, ये सही से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ये इक्वेशन सही से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूं, तू देख, खुद अटेम्प्ट मत कर, रुक जा। हम एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए तेरे को, एक क्वेश्चन तेरे को करने के लिए दूंगा, टेंशन ना ले, यही दूंगा, इसी तरफ दूंगा, ठीक है ना। देख, ये इक्वेशन ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। सर इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? हम कोशिश करेंगे, सुनिए ध्यान से, हम कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन को ना इस फॉर्म में लिख के दिखाएं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन को ना ऐसे लिखें, इस फॉर्म में लिखें। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? देखो क्या क्या करना पड़ेगा, सुनो। हम इस 2 को जो y से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नीचे ले जाते हैं, उसको 3x-4 के नीचे लेके जाते हैं। कैसे? आओ देखो, ऐसे y इज इक्वल टू 3x-4 डिवाइड बाय 2 कर सकता हूं क्या? अरे बोलो, कर सकता हूं क्या? ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? हां। उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्या? हां। तो तोड़ दे इसको, तोड़ दे, तोड़ के लिख दे। कैसे? 3/2x-4/2 कर सकता हूं क्या? ले कर दिया भाई। y क्या आ गया बेटा? y आ गया 3/2x-2। अब बता सकता है कंपेयर करके दोनों को? अब क्या तू इन दोनों को कंपेयर करके स्लोप नहीं बता सकता क्या? है? बता सकता है, बता सकता है। m से कौन कंपेयर हो रहा है? m से कंपेयर हो रहा है 3/2, m से कंपेयर हो रहा है 3/2, यानी स्लोप क्या है? 3/2। क्या तू इंटरसेप्ट नहीं बता सकता? बता सकते हैं भाई, बता सकते हैं, इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं। देखिए c है और यहां पर c क्या लेगा? +2 के -2? -2, क्योंकि यहां पर प्लस c कंपेयर हो रहा है ना, -2 के साथ, ठीक है। तो इंटरसेप्ट भी बता सकता है ना, इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, ये भी बता सकता है। कितना आएगा बेटा? -2 आएगा। जो कुछ सिखा रहा हूं ना, आज लग रहा सर ये क्या फालतू की चीजें सिखा रहे हो, लेकिन बेटा जिस दिन ये मैथ में काम आ गई ना, दुआएं देगा, दुआएं दुआएं देगा, और ये मैथ में आएंगे, ऐसे सवाल मैथ्स में आएंगे। देखो मैंने आपको पहले ही कहा है कि कोई भी डायरेक्ट सवाल फिजिक्स में नहीं पूछता। बेसिक मैथ वाले चैप्टर में से, इस चैप्टर नंबर 0 में से, 0 चैप्टर बोलता हूं ना मैं इसको, इस 0 नंबर चैप्टर में से कोई डायरेक्ट सवाल फिजिक्स में नहीं आता, पर मैथ में तो आएगा, मैथ में तो आएगा। फिजिक्स में इसका यूज आता है, ठीक है ना, फिजिक्स में इसका क्या आता है? यूज आता है। तो समझ में आया? इस इक्वेशन को, इसका y को y से कंपेयर किया, m को यहां से कंपेयर, x को यहां से कंपेयर, c को यहां से कंपेयर किया, तो स्लोप इंटरसेप्ट दोनों निकाले जा सकते हैं, दोनों निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक इक्वेशन और देता हूं, ठीक है, एक इक्वेशन और देता हूं, ठीक है, ठीक है जी, ये इक्वेशन है ना। क्या इसका स्लोप बताया जा सकता है? क्या इसका स्लोप बताया जा सकता है? मैं ऑप्शन दे दूं? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैं ऑप्शन देता हूं, और ऑप्शन बनाने बड़े मुश्किल होते हैं भाई। 3/2, -3/2, -2/3 या 2/3? करो ट्राई, ट्राई करो, ट्राई करो। इधर उधर लेके जाना पड़ेगा चीजों को, अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज, चीजों को अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज। अरे सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट, स्लोप नहीं, स्लोप नहीं, रुक, रुक, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, स्लोप नहीं, स्लोप नहीं, इंटरसेप्ट निकाल, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, स्लोप नहीं, स्लोप नहीं निकालना, इंटरसेप्ट निकालना है, स्लोप नहीं निकालना, इंटरसेप्ट निकालना है, ले पकड़। वैसे स्लोप निकलेगा तो इंटरसेप्ट भी निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप निकलेगा तो इंटरसेप्ट भी निकल ही जाएगा।
तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी घबराती है, तुमसे ही। यार तुम्हारी चैट दिखती है ना, तो फिर मैं बोर नहीं होता, मैं थोड़ा थोड़ा बोर हो रहा हूं। हाँ, क्या आंसर है? आओ निकालते हैं। 4x प्लस 2y माइनस 3, इसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लेके आना है। कैसे लाएं सर, कैसे लाएं? नहीं समझ में आ रहा तो सुन, y को अकेला छोड़ दे, यहां पे बाकी सबको वहां ले जा। y को यहां अकेला छोड़ दे, बाकी सबको वहां ले जा। अच्छा, ऐसे कैसे ले जाए सर? देखो, 2y को यही रहने दे, 4x वहां जाएगा तो माइनस 4x हो गया, माइनस 3 वहां जाएगा तो प्लस 3 हो गया। यहां क्या रह गया? यहां 2y का 2y ही रह गया, है ना? यहां 2y का 2y रह गया, बाकी उधर चले गए। 4x वहां चला गया, माइनस हो गया, माइनस 3 वहां चला गया, प्लस 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, 2 को ले जा, डिवाइड कर दे, 2 को ले जा, डिवाइड कर दे। y इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 4/2x और प्लस 3/2x। इंटरसेप्ट तो निकल के आ ही गया ऐसे ही। अरे बोलो, माइनस 2x प्लस 3/2। कंपेयर, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m तो माइनस 2 है और इंटरसेप्ट तो प्लस 3/2 है। प्लस 3/2 इज द आंसर, प्लस 3/2 इज द आंसर। कोई बात नहीं, स्टिल अ गुड परसेंटेज। लव, प्रशांत, जयराज, पूत, अभिजीत, सौम्य, सार्थक, जैनब, स्टैनी, यथार्थ, लक्ष्य। ठीक है, स्टिल अ गुड परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा होपफुली कि क्या किया गया है। y को यहां छोड़ दे, बाकी सबको वहां ले जा, इस फॉर्म में उसको लिखना था आपने, ठीक है ना? और स्लोप भी -2 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुश्किल दौर निकल गया, आज के लेक्चर का मुश्किल दौर निकल गया। अब जो आपको दिया जाएगा आगे का कंटेंट इसी लेक्चर में, ठीक है ना, वो बहुत इजी है, ज्यादा मेहनत वाला नहीं है, याद करने वाला जरूर है। क्या बोला? ज्यादा समझने वाला नहीं है, यानी ज्यादा दिमाग की मेहनत नहीं है, लेकिन लर्न करना जरूरी है, लर्न करना उसको जरूरी है, याद रखना उसको जरूरी है, ठीक है ना? चलिए, इसके बाद जो कुछ भी आएगा, लर्निंग ज्यादा है, रट्टा क्रैमिंग ऐसा समझ लो वो ज्यादा है, क्योंकि डेरिवेशन में ऑब्वियसली आपको मैथमेटिक्स की तो करवा नहीं सकता, फिजिक्स की तो करवाऊंगा ही, मैथ्स की तो नहीं करवा सकता, है ना? इसलिए आपको चीजें सीधा सीधा दिखाई जाएंगी कि ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है। फील जरूर करवा दूंगा मैं, है ना? लेकिन हम दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाने वाले, याद ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है? कंडीशंस ऑफ पैरेलल लाइंस, देखो भाई, बहुत सिंपल चीजें हैं सब। अगर आपको किसी ग्राफ में, ये x है, ये y है, किसी ग्राफ में आपको दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, दो लाइनें क्या दे रखी हैं? पैरेलल दे रखी हैं, और कोई आपसे पूछे कि कंडीशन क्या बनती है? दो पैरेलल लाइंस हैं, हमें कैसे पता चलेगा? दो पैरेलल लाइंस हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि दोनों का स्लोप सेम होगा। अरे होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? फील करवा रहा हूं, खाली रटवा नहीं रहा, फील करवा रहा हूं, है ना? दोनों का एंगल क्या होगा बेटा? सेम। ये भी जितने एंगल पर, ये भी तभी तो पैरेलल होगी यार, तभी तो लाइनें पैरेलल होंगी यार, है ना? तो यानी m बोले तो स्लोप, बोले तो tan थीटा, दोनों का क्या होगा? सेम होगा, ठीक है? यही है, समझ गए ना? तो जो इसका m होगा वही इसका m होगा, ठीक है ना? दोनों का लिख देता हूं, दोनों का स्लोप सेम होगा, ठीक है? दोनों का स्लोप सेम होगा, यानी इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो शक मत करना, m1 और m2 दोनों बराबर ही होंगे, m1 m2 दोनों बराबर ही होंगे। इस पर सवाल मैथ्स में आते हैं, फिजिक्स में इतने नहीं आते। और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस तो बिल्कुल रेयर यूज है फिजिक्स में, मैथ्स में आता है, मैथ्स में भर भर के आता है, भर भर के, लेकिन फिजिक्स में इसका रेयर यूज है। इसलिए मैं इसको फटाफट से बता करके चल लेता हूं आगे, फटाफट से आगे बता के चल लेता हूं। ये y है, ये x है। अगर आपको यह कहा जाता है कि परपेंडिकुलर लाइनें हैं दोनों, एक ग्राफ ऐसा और एक ग्राफ ऐसा, ठीक है ना? ठीक है, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी। किसी ने बोला इसका स्लोप m1 है, मैंने मान लिया। किसी ने बोला इसका स्लोप m2 है, मैंने मान लिया। दोनों अगर 90 डिग्री पर है ना, दोनों अगर 90 डिग्री पर है ना, 90, तो कंडीशन कहती है
कंडीशन कहती है कि दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होना चाहिए। यह कंडीशन है, यह कंडीशन है, तभी हम दोनों लाइनों को परपेंडिकुलर मानेंगे। फिजिक्स में रेयर यूज है, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करता, इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि इन चीजों पे खपाऊं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सर्कल्स पर आते हैं। ऐसा है बच्चा, सर्कल पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, लेकिन ना वही बता रहा हूं, याद करने का ज्यादा है, फील करने का भी है, याद करने का ज्यादा, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं है। जैसे तो हमने यहां पर तो लाइंस में बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारे सवाल करे, इतना नहीं करना, इतना नहीं करना। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, सर्कल की बात करते हैं। ठीक है ना, देख बेटा, अगर कोई एक सर्कल है, वाओ वाओ व्हाट अ सर्कल, मुझे लगता है कि मुझे इन टूल्स वूल्स की खास जरूरत है नहीं। देखो इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, ये हरा है और वो व्हाइट है, मेरे हाथ ही बहुत है बेटा, कलाकारी दिखाने के लिए हाथ ही बहुत है हमारा, है ना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोला बनाने, परफेक्ट गोला बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या बात है। आओ देखो, अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए यार, तुम तो करते नहीं हो, तुम तो ऐसे भी नहीं करते, खुद ही कर लो। देखो यहां देखो, यहां देखो, हा देखो, सुनो सुनो भाई, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो, अगर इसका सेंटर, ठीक है, अगर एक सर्कल का सेंटर मैंने x1 y1 पर माना हुआ है, किस पर माना हुआ भाई? x1 y1 पर माना हुआ है, ठीक है, और इसकी रेडियस r मानी हुई है, ऐसे भी r होगी और ऐसे भी r ही होगी, ऐसे भी r ही होगी, ऐसे, ऑब्वियसली आपको यह बात पता है, रेडियस क्या होती है जी? सेम होती है, सेम होती है, लेकिन मैंने जानबूझ के दो दिखाई है, रीजन है इसके पीछे, आगे पता चलेगा इसके पीछे कारण है कि मैंने दोनों तरफ आर आर क्यों दिखाया। ठीक है ना, लेकिन है तो रेडियस ही, है तो रेडियस ही। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर, सुनिएगा, x1 y1 है, x1 y1 है, कॉमा, ठीक है, और जिसकी रेडियस r है, r है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल भी आपको चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल भी आपको चाहिए। ये जो पढ़ा रहा हूं ये क्लास 12th है, क्लास 12th की मैथ्स है। फिजिक्स नहीं, 11th की मैथ नहीं है ये, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो 11th की मैथ थी, जो लाइनों की बात करते, ये लाइन है, ये लाइन है, ये स्लोप, ये पॉइंट, ये वो सब 11th की मैथ्स थी, ये 12th की मैथ्स है। इस पार्ट को बोलते हैं कोनिक सेक्शंस, कोनिक सेक्शन बोलते हैं इस यूनिट को। अगर आप इसको जेई में पढ़ोगे या नीट में पढ़ोगे या जनरली स्कूल में भी पढ़ोगे आप अगर इसको, तो इसको कोनिक सेक्शन नाम से चैप्टर में बताया जाता है। ठीक है, कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं हम, कोनिक सेक्शन का एक पार्ट सर्कल है, कोनिक सेक्शन का एक पार्ट सर्कल है। ठीक है, सेंटर x1 y1 है, रेडियस r है। ठीक है, तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो ऐसे लिखी जाती है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन ये होती है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। याद करना है बेटा, ठीक है, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्या करना? याद करना, क्या करना? याद करना, याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, क्यों आई, कैसे आई, वो सब मैथ वाले बता देंगे भाई, है ना, हम इसको सीधा यूज करते हैं। ठीक है ना, हम इसको सीधा यूज करते हैं, बताते नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्जाम्पल दे देता हूं भाई, देख, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद 3,2 ए सेंटर एंड रेडियस 5। क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है ये कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो 3,2 है और रेडियस जो है वो 5 है। ठीक है, रेडियस जो है वो क्या है? 5 है। तो आपको इक्वेशन बतानी है सर्कल की, क्या होगी यार? इक्वेशन क्या थी, मेरे साथ साथ याद करो, मेरे साथ साथ याद करो, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आपने क्या करना? पुट करना और कुछ नहीं करना, पुट करना और कुछ नहीं करना। दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज r। आओ, x माइनस x1 कितना है बेटा? 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 क्या है? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r क्या है? 5 का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन थोड़ी सी फ्रेश निकल के आ जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें, इससे ज्यादा इससे पंगे लेने ही नहीं, इससे ज्यादा इससे तो पंगे लेने ही नहीं। ठीक है ना, बस समझ गए ना क्या कर रहे हैं, इतना बहुत है। फील आ गई ना, इतना बहुत है। इक्वेशन की फील आनी चाहिए कि इक्वेशन में कर क्या रहे हैं, इक्वेशन की फील आनी चाहिए कि उसमें कर क्या रहे हैं। x1
सेंटर वाला एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर वाला वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस पुट करा और इक्वेशन निकाल के छोड़ दी। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करनी है, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक स्पेशल केस करते हैं, स्पेशल केस करते हैं। कुछ गलत टाइप हुआ है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद ओरिजिन नॉट ए सेंटर, नहीं एज सेंटर। ओरिजिन को सेंटर मान लो, ओरिजिन को सेंटर मान लो, मतलब ये देख देख, अगर आपने ओरिजिन को ही सेंटर मान लिया, ठीक है, समझो बात को, अगर आपने क्या किया, ओरिजिन को ही सेंटर मान लिया, ये रहा आपका गोला, वाह भाई वाह, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अगेन। ठीक है ना, अगर आपने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर ही ओरिजिन है, ओरिजिन होता है 0,0, अरे हाँ या ना तो बोल दो यार, ऐसे मत करो यार, हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा, है ना, ओरिजिन ही तो सेंटर है। ठीक है, और रेडियस इसकी कुछ आर होगी, मान लो आर रेडियस है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा बताओ, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होती है सर्कल की जनरल इक्वेशन, यही है ना। हाँ, तो x1 भी 0 है और y1 भी 0 है, तो पुट कर दे यार, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, बोल बेटा, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सुन ध्यान से बात को, सुन ध्यान से बात को, ये ठीक है, फाइनल, फाइनल डब्बा बंद, फाइनल डब्बा बंद, फाइनल, ठीक है ना। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है ना, इक्वेशन एकदम परफेक्टली फाइन इक्वेशन है ये, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको कुछ और फील करवाना चाहता हूं, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला बनाता हूं यहां पर, सुनना जरा ध्यान से, देखना, फुल मैथ, फुल मैथाबाजी चल रही है, मैथाबाजी, फुल मैथाबाजी, फिजिक्स वाले सर आज कर रहे हैं फुल मैथाबाजी। देखो, आर स्क्वायर को ले आओ डिवाइड में, आर स्क्वायर को बोलो तू वहां था ना, बोल रहा हाँ मैं वहां पर हूं, पर तू वहां नहीं रहेगा, पर तू वहां नहीं रहेगा, तू आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं डिवाइड में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहां रह जाएगा 1, हाँ या ना बेटा। जब आर स्क्वायर यहां से अपनी जगह खाली करेगा तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, सही है, सही है। इस एच स्क्वायर को, इस आर स्क्वायर को आधा आधा तोड़ देता हूं, एक्स स्क्वायर के नीचे और वाई स्क्वायर के नीचे, कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कृपया करके थोड़ी देर के लिए इसको याद रखें, पूरा याद नहीं रखना, पूरा याद नहीं रखना, थोड़ी देर के लिए याद कर लो इसको। क्यों थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एलिप्स, हम पढ़ रहे हैं एलिप्स। एलिप्स क्या होता है, एलिप्स होता है बिगड़ा हुआ सर्कल, बिगड़ा हुआ सर्कल, एलिप्स इज बिगड़ा हुआ सर्कल। देखो एक्चुअली क्या था कि सर्कल के परिवार में से ना एक छोटा सर्कल था जो घर से चला गया, नाराज हो गया किसी बात पर, पापा ने डांटा, मम्मी कह रही पढ़ता नहीं, शिकायत लगा दी, पापा ने डांट दिया, घर छोड़ के चला गया, घर छोड़ के चला गया। तो जिंदगी के थपेड़ों ने, जिंदगी के थपेड़ों ने जब इसको मारा पीटा, थपेड़े पड़े, तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो गई, इसकी शेप कुछ ऐसी हो गई। था ये सर्कल ही, था ये सर्कल ही, लेकिन पिटा हुआ सर्कल है बेचारा, है ना भाई, क्योंकि बहुत जल्दी घर छोड़ के चला गया था, बचपन में ही थोड़ा सा रूखा रूखा था, बिहेवियर इसका बहुत अच्छा था नहीं, घर वालों ने घर से निकाल दिया और खुद भी घर में रहना चाहता नहीं था, तो घर छोड़ के चला गया, ठीक है ना। तो जिंदगी ने बहुत पीटा बेचारे को, ऊपर से भी ठोका, नीचे से भी ठोका, है ना। तो साइडों से मोटा हो गया, था ये सर्कल ही, साइडों से मोटा हो गया, ऊपर नीचे से पिट पिट के क्या हो गया, फ्लैट, फ्लैट हो गया, फ्लैट, ऊपर से भी फ्लैट हो गया, नीचे से भी फ्लैट हो गया, थोड़ा समझ गए ना। है ये सर्कल ही, है ये उसी परिवार का सदस्य। कैसे है बताता हूं, कैसे है बताता हूं, पहले इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको बता दूं, इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री पहले बता देता हूं, ठीक है। देखो इसमें जो ये वाली लाइन होती है बेटा, और एक ये वाली लाइन, ये तो इसका सेंटर हो गया, है ना। इसमें जो ये वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। इस पूरी लाइन को यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और यहां से लेके यहां तक की जो ये लेंथ है इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस,
ठीक ठीक। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस पूरी को मेजर एक्सिस बोलते हैं तो फिर इस आधी को क्या बोलेंगे पता है सर? हाफ मेजर एक्सिस, एक और नाम होता है इसका, इसे बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और ऐसे ये जो माइनर एक्सिस है इसका जो आधा होगा यानी ये इसे क्या बोलेंगे? ये जो इतनी सी होगी यहां से लेके यहां तक हाफ, इसे बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सेमी माइनर एक्सिस। इस पूरी को बोलते हैं माइनर, आधी को सेमी माइनर, इस पूरी को बोलते हैं मेजर, आधी को सेमी मेजर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आपको अब एलिप्स की इक्वेशन बताता हूं क्या है, यह भी आपके काम आता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में काम आता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th क्लास के अंदर फिर से काम आता है, ठीक है ना। इसलिए इसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। देखो भाई, सेमी मेजर एक्सिस को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, सेमी माइनर एक्सिस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज दिखाऊं, इसकी जो इक्वेशन होती है ना, एलिप्स की जो इक्वेशन होती है ना, वो ऐसी होती है, देखो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, ये एक्स है ना, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कुछ कुछ इसके जैसी नहीं लग रही क्या? ये कुछ इसके जैसी नहीं लग रही क्या? देखो जरा, क्या ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य नहीं लग रहे क्या? क्या ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य नहीं लग रहे क्या? बताओ। ये सर्कल की इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक बात बताओ, यहां पर दोनों जगह पर रेडियस है, यहां पर दोनों जगह पर सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस है, यानी अगर बेटा मैं इस एलिप्स को दोबारा से ठीक कर दूं, वैसे बिगड़ चुका है बहुत ज्यादा, अब ये किसी की सुनता उनता नहीं है, लेकिन मैं मास्टर हूं, मेरी सुन लेगा, है ना। तो मैंने बोला मैं कबड्डी थोड़ा सा ठीक हो जा, थोड़ा सा यहां से थोड़ा चौड़ा कर दिया और यहां से थोड़ा पतला कर दिया, तो ये जो ए था और ये जो बी था, ये कुछ आर नहीं बन जाएंगे क्या? ये ए भी आर और ये बी भी आर नहीं बन जाएंगे क्या? फील नहीं आ गई क्या थोड़ी थोड़ी? अरे बोलो, फील नहीं आ गई क्या थोड़ी थोड़ी? है आ गई कि नहीं आ गई? अगर मैं इसको ऐसे पिचका दूं और यहां से थोड़ा सा खींच दूं, तो ये बी आर के बराबर, ए भी छोटा होके आर के बराबर बन गया। तो यानी ए की जगह पर भी आर रखूं, बी की जगह पर भी आर रखूं, तो एलिप्स और सर्कल बेटा एक ही गोत्र के हैं दोनों, एक ही परिवार के हैं। देखा? तो आज हमने क्या किया? आज हमने बिछड़े हुए बच्चे को उसके परिवार से मिलाया है ना। एक घर से भागे हुए बच्चे को, एक बिगड़े हुए बच्चे को आज हमने क्या करा है? सुधारा है, ठीक है। याद रहेगा ना? याद रहेगा? तो ऐसे करके आप इसको याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो एक एलिप्स जिसका ये सेंटर ओरिजिन ही है 0,0 है, उसकी जो इक्वेशन बनती है वैसे बनती है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ए विच इज सेमी मेजर और बी विच इज सेमी माइनर, है ना, वो रेडियस की तरह ही काम कर रही है एक तरीके से, है ना। वो एक तरीके से रेडियस के तरीके से ही क्या कर रही है? काम कर रही है। सही है कि नहीं? अच्छा, एक बात और बताओ, एक बात और यहां आ जाओ, डब्बे में आ जाओ जरा, इधर डब्बे में आ जाओ एक बार जरा। क्या आप मुझे बता सकते हो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है सर? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। रेडियस इंटू रेडियस यानी पाए आर आर, यही होता है कि नहीं होता? होता है सर। बेटा जी आइए अपनी जानकारी को अपडेट करिए। एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई ए बी, होगा कि नहीं होगा? खुद बताओ, चलो खुद सोचो। होगा यार, ये एक टाइप की रेडियस ही तो है ए, और ये भी एक टाइप की रेडियस ही तो है बी।
तो जब मैं r इंटू आर लिखता हूं, पाई आर स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो a मल्टीप्लाई बाय बी, a इंटू बी, आर इंटू आर, a इंटू बी, आर इंटू आर, a इंटू बी, आर इंटू आर, a इंटू बी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जब दोनों को साथ लेके देखोगे ना, जब दोनों को साथ रख के पढ़ोगे ना, चुटकियों में याद हो जाएंगी चीजें, चुटकियों में, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ याद हो जाएंगी। समझ गए ना? तो बेटा जैसे यहां पर दोनों जगह पर रेडियस थी, आपने एक को ए एक को बी रख दिया, ये एलिप्स बन गया। ऐसे यहां पर भी दो जगह आर आर था, एक जगह ए रख दे, एक जगह बी रख दे, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ एलिप्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, पैराबोला, पैराबोला पे आते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे शायद अब बोल रहे होंगे सर 8 बज गए, छोड़ दीजिए। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जब तक ग्राफ कंप्लीट नहीं कर लेते हम नहीं छोड़ेंगे। पैराबोला के बाद एक हाइपरबोला और बचा है, बस उसके बाद खत्म कर रहे हैं। ठीक है ना, पैराबोला पर आते हैं। ठीक है, पैराबोला क्या चीज होती है? शक्ल देख लो एक बार, शक्ल देख लो। पैराबोला होता है ऐसा, ये x, ठीक है, ये -x, ये y, और इधर -y भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो एक पैराबोला पता कैसे बनता है? पैराबोला ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मुंह ऊपर की तरफ ही खुलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुंह ऐसे ही खुलेगा हमेशा। समझ गए ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुंह हमेशा ऐसे ही खुलेगा। मुंह ऐसे भी खुल सकता है, मुंह ऐसे भी खुल सकता है, मुंह ऐसे भी खुल सकता है, मुंह ऐसे भी खुल सकता है। समझ गए? मुंह कैसे भी खुल सकता है बेटा। ठीक है, मुंह कैसे भी खुल सकता है। ओके, इक्वेशन क्या होगी? पहले तो ग्राफ की शेप दिखा रहा था मैं आपको कैसी होती है, मुंह खोलने वाली ऐसे। समझ गए ना? 4 तरीके से मुंह खुलता है, या तो मुंह ऐसे खुलेगा, या मुंह ऐसे खुलेगा, या मुंह ऐसे खुलेगा, या मुंह ऐसे खुलेगा, है ना? हर केस में थोड़ा थोड़ा इक्वेशन का फर्क होगा। हर केस में थोड़ा थोड़ा इक्वेशन का क्या होगा? फर्क होगा। ठीक है, वो बताता हूं आपको क्या है। सबसे पहले समझो पैराबोला होता क्या है। पैराबोला होता है या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक की पावर 2 जाएगी। दोनों में से किसी एक की पावर, दोनों की नहीं होनी चाहिए, ना 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 ना, दोनों में से किसी एक की पावर 2 जाएगी, यानी स्क्वायर जाएगी। ठीक है, आओ समझो। x और y हैज हाईएस्ट पावर 2। x या y में से किसी एक की पावर क्या जाएगी बेटा? 2 जाएगी। मीनिंग क्या हुआ इस बात का? या तो x या तो y, हाईएस्ट पावर क्या जाएगी? 2 जाएगी। जैसे 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 एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, या x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो सकता है। दोनों पैराबोले हैं, और दोनों पैराबोले हैं, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। दोनों में से किसी एक की पावर क्या जानी चाहिए? 2 दोनों की नहीं, ना 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 ना, दोनों में से किसी एक की क्या जानी चाहिए? स्क्वायर जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है के ऐसा, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है? मतलब मल्टीप्लाई में कुछ भी फैक्टर आ सकता है, डजंट मैटर। मल्टीप्लाई में कुछ भी, यहां वाई में आ सकता है, एक्स में, कोई कहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये सब एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, ये सभी पैराबोले हैं। ये सभी क्या है? पैराबोले हैं। ठीक है ना, सभी क्या है? पैराबोले हैं। ये भी पैराबोला, ये कोई पैराबोला, ये सब पैराबोला है। ठीक है, अब बात ये करते हैं, कब मुंह ऊपर खुलेगा, कब मुंह नीचे खुलेगा, कब मुंह दायां खुलेगा, कब मुंह बायां खुलेगा। समझ गए ना? यानी ये थ्योरी जो है ये मुंह खोलू थ्योरी है। ठीक है ना, मुंह खोलू थ्योरी। कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं बेटा? मुंह खोलू थ्योरी। मुंह किस तरफ खुलेगा, पैराबोला का मुंह किस तरफ खुलेगा। ठीक है, चलो सुनो सुनो, अगर आप चाहते हो, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप चाहते हो कि पैराबोला का मुंह ऊपर खुले, पैराबोला का मुंह ऊपर खुले, तो जिस तरफ मुंह खोलना चाहते हो ना, वहां का पावर 1 रखना है। बस ये है मुंह खोलू थ्योरी। थ्योरी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद दिस वन लाइन। कौन सी वन लाइन? जिस तरफ मुंह खोलना चाहते हो उस तरफ की पावर 1 रखनी है। मुंह खोलू थ्योरी क्या है?
मुंह खोलू थ्योरी है, जिस तरफ मुंह खोलना चाहते हो, जिस तरफ मुंह खोलना चाहते हो उस तरफ की पावर 1 रखनी है। जैसे जैसे आपने ऐसे मुंह खोलना है, तो किसकी तरफ खोल रहे हो? वाई की तरफ खोल रहे हो ना, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, उसका ग्राफ ये है। समझ में आया? 1 है ना, पावर क्या है? 1 है ना, वाई की पावर 1 है ना, बस उस तरफ मुंह खुलेगा, उसी तरफ मुंह खुलेगा। समझे बात को? अच्छा, इधर देख, इधर देख। अगर मुझे इस तरफ मुंह खोलना है तो बता जल्दी। अगर मुझे इस तरफ मुंह खोलना है तो मुंह खोलू थ्योरी लगाएंगे। मुंह खोलू थ्योरी कहता है कि भाई मैं जिस तरफ मुंह खोलूं उस तरफ की पावर 1 कर दे, जिस तरफ मुंह खोलूं उस तरफ की पावर 1 कर दे। किस तरफ मुंह खोला हुआ है? एक्स की तरफ, एक्स की पावर को 1 कर दे। यानी ये जो इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। जिस तरफ मुंह खोला वहां की पावर 1। आया समझ में? यह है मुंह खोलू थ्योरी। दिस इज मुंह खोलू थ्योरी। ठीक है, केस, सारे केस करते हैं। ठीक है, फटाफट से। अगर ऐसा पैराबोला है, ठीक है, अगर ऐसा पैराबोला है तो y की तरफ मुंह खोला है, जिस तरफ मुंह खोला है उसकी पावर 1 करनी है, यानी दूसरे वाला स्क्वायर अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस तरफ मुंह खोलना है, इस तरफ मुंह खोलना, ये बेटा ओरिजिन को टच करता है। ठीक है ना, ओरिजिन को टच जरूर करता है। ठीक है, इस तरफ को मुंह खोलना है, यानी आप प्लस एक्स की तरफ मुंह, यहां पर प्लस y की तरफ खोला था, यहां प्लस एक्स की तरफ खोल रहे हो, तो जिस तरफ मुंह खोलना है उसकी पावर 1 करनी है, यानी x की पावर 1, दूसरे वाला अपने आप ही स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा बोल लो। उसका ग्राफ ये है। ठीक है, अगर आपने अगर आपने इस तरफ मुंह खोलना है, हाँ जी, इस तरफ मुंह खोलना यानी माइनस एक्स की तरफ, तो जिस तरफ मुंह खोलना उसकी पावर 1, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा। समझ गए ना? माइनस के साथ आएगा, तभी तो पता चलेगा यहां का ग्राफ है, तभी तो पता चलेगा यहां का ग्राफ है ना? अच्छा, ऐसे करना है तो माइनस वाई। समझ गए ना? तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? वाई जिसकी तरफ है उसकी पावर 1 और इसकी स्क्वायर। समझ गए? समझ गए? जिस तरफ मुंह खोलना उसकी पावर 1, जिस तरफ मुंह खोलना उसकी पावर 1, जिस तरफ मुंह खोलना उसकी पावर 1। समझ गए? बहुत सिंपल। हाइपरबोला पर आते हैं, लास्ट टॉपिक आज के लिए, लास्ट टॉपिक हाइपरबोला के। आपके सिलेबस में जो हाइपरबोला है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। ठीक है ना? क्या कहते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यही आपके सिलेबस में है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है ये देखो, समझो बेटा। जब भी दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, जब भी दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, क्या ये दोनों हैं? क्या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x? हां सर, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। x जाएगा y के साथ, या फिर मैं ऐसा करता हूं, y इज इक्वल टू, मैंने कोई कांस्टेंट यहां पर लगा लिया c मान लो। ठीक है, कोई c कांस्टेंट लगा लिया, c डिवाइड बाय x, तो x चला गया y के साथ, तो yx इज इक्वल टू c, यानी yx किसके बराबर है बेटा? कांस्टेंट के बराबर है। कह सकता हूं क्या? कह सकता हूं क्या? तो जब भी कोई दो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और वो कांस्टेंट के बराबर आए, कोई भी दो चीज क्या हो रही? मल्टीप्लाई हो रही और वो कांस्टेंट के बराबर आ रही, तो उनका ग्राफ सदैव 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 हमेशा 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 ऐसा बनेगा, गिरता हुआ। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, पहले ही बता दूं, एक्स को टच मत करवा देना ये ग्राफ, नेवर नेवर नेवर। एक्स को टच मत करवा देना ये ग्राफ, ये एक्स के साथ साथ नरक तक जाएगा, ये एक्स के साथ साथ नरक तक जाएगा। अगर एक्स भी नरक तक जा रहा है या स्वर्ग तक जा रहा है, तो भी ये स्वर्ग तक जाएगा उसके साथ। समझ गए ना? समझ गए बात को? कभी मिला मत देना दोनों को बेटा। ठीक है ना? ये इनफाइनाइट तक सीधा जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक सीधा जाएगा। समझ गए? तो कभी मिला मत देना दोनों को, है ना? और ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये इनवर्सली कैसे है। ये देख लो, सुन लो, इनवर्सली कैसे है। मतलब मान लो x की वैल्यू कुछ 1 है, x की वैल्यू कुछ 1 है, तो यार y की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। देखो, y की वैल्यू तो यार 10 है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा दूं, 2 कर दूं, तो यार y की वैल्यू तो घटने लगी, 6 हो गई है। तो
ये तो 6 हो गई। अच्छा x की वैल्यू और बढ़ा दूं तो, अरे यार ये तो और कम हो गई 5। अच्छा x की वैल्यू और बढ़ा दूं तो, यार ये तो और कम हो गई, शायद 4 हो गई। अच्छा और बढ़ा दूं तो, यार ये तो, समझ रहे हो बात को कि नहीं, समझ रहे हो बात को कि नहीं। x बढ़ रहा तो y घट रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा, ठीक है। और ये उल्टा भी चलेंगे, अगर उल्टा चल सकते हैं, टाइम थोड़ी रखा हुआ है यहां पर। अगर यहां टाइम रखा होता तो उल्टा नहीं पढ़ पाते इस ग्राफ को, लेकिन अभी तो नहीं रखा हुआ, अभी तो पढ़ने की अपने को लग्जरी है, अभी तो पढ़ने की लग्जरी है ना। तो इसलिए x को उल्टा चलो, 5 के लिए ये वैल्यू, 4 के लिए अरे बढ़ गई, 3 के लिए अरे और बढ़ गई, 2 के लिए अरे और बढ़ गई, 1 के लिए तो अरे बहुत बढ़ गई भाई। यानी x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है, या x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, बात एक ही है, जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कह लो, ठीक है ना। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला खेल है, ठीक है। इसके बाद छुटमुट ग्राफ है लॉगरिथम के और एक्सपोनेंशियल के, ये बताता हूं फटाफट से, ठीक है। छुटपुट ग्राफ है लॉग के और एक्सपोनेंट्स के, लॉग और एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। देखो लॉग का ग्राफ कैसा होता है, ये कौन से लॉग का है, ये कौन से लॉग का, नेचुरल लॉग है या फिर अपना वाला क्या नाम था उसका, कॉमन लॉग है। नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग है, ये नेचुरल लॉग है बेटा। y इज इक्वल टू लॉग x बेस ई, और बेस ई कौन सा होता है, ये होता है ln x, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ है ये, ठीक है। y बराबर ln x का ग्राफ है, ठीक है ना। ग्राफ कैसा है भाई, ग्राफ ऐसा बनता है, देख लो, ग्राफ ऐसा बनता है ऐसा 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 ग्राफ बनता है ये, ठीक है। याद करना आपको ये, ठीक है, याद करना आपको। और ये जहां काट रहा है इसको, ये 1,0 वाली लाइन है, ये 1,0 वाला पॉइंट है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर 1,0 क्यों लिखा आपने यहां पे। वैसे तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, दिख रहा है ना भाई, ये ग्राफ कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग है ना। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि सर इसको 1,0 क्यों लिया आपने, ये पॉइंट 1,0 कैसे है। चलो फील करवा देता हूं, कितना ही रट लोगे, कितना ही रट लोगे, फील तो कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ेगा ना। देख लो 1x है बेटा, है ना, और 0 क्या है, y है, सही सही। तो एक बात बताओ, अगर मैं y इज इक्वल टू लॉग बेस e और x की जगह पर 1 लिखूं, ठीक है, x की जगह पर क्या लिखूं, 1 लिखूं, तो यहां पर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्यों 0 आएगा, याद करो, इसकी पावर ये का आंसर ये, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है क्या, e की पावर 0 का आंसर 1, ऐसा होता था कि नहीं होता था। अरे ऐसे ही तो लिखते थे, भूल गए क्या, यहां देखो, चलो यहां देखो, लॉग e x इज इक्वल टू वाई, कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसकी पावर ये का आंसर ये, याद आया, e की पावर y का आंसर x, है ना, e की पावर y का आंसर x, y कितना है 0, तो e की पावर 0 का आंसर 1, सही है कि नहीं बताओ। किसी की भी पावर 0 1 ही तो होती है यार, सोच के बोलो, बेस का पावर y का आंसर x, तो बेस का पावर y का आंसर x, बेस का पावर y का आंसर x, e की पावर y का आंसर x, e की पावर y का आंसर x, और e की पावर 0 करी तो आंसर क्या आया, 1 आया, x1 y0। आई होप फील आई होगी, आई होप इस चीज की फील आपको आई होगी। आइए एक्सपोनेंट का ग्राफ करते हैं, ये लॉग का ग्राफ था, है ना, अब करते हैं एक्सपोनेंट का ग्राफ। एक्सपोनेंट का ग्राफ कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है, देखो ये 2 टाइप के बनते हैं, सिंपल है बेटा, ये 2 टाइप के बनते हैं, ठीक है। मैं दोनों बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है, दोनों बना के दिखाता हूं। देख बेटा, एक बनता है ऐसा और एक बनता है ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, ठीक है। ये है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, मेरी सैलरी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, पता आपको लेकिन हेल्थ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करनी, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये वाला एक्सपोनेंशियल चीजों का घटना है, ये है एक्सपोनेंशियल चीजों का बढ़ना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इसे बोलते हैं ग्रोथ,
ये ग्रोथ को सिंबलाइज कर रही है बेटा। वो ग्रोथ किसी भी चीज की हो सकती है भाई, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, तुम्हें क्या लगा पैसों की ग्रोथ हो रही है क्या? किसी भी चीज की ग्रोथ हो सकती है भाई, ठीक है ना। कोरोना वायरस की ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है। और ये क्या, ये डिके है, इसको डिके बोलते हैं, ठीक है, इसे डिके बोलते हैं। जनरल भाषा है ये जनरल भाषा के शब्द है, ग्रोथ डिके, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, जब एक्सपोनेंशियली बढ़ता है ना उसको ग्रोथ कहते हैं, एक्सपोनेंशियली डिके होता है, डिक्रीज होता है उसको डिके कहते हैं, ठीक है। आपके मन में सवाल आएगा सर इसको यहां क्यों काटा है, यहां क्यों काटा इसको? इसलिए काटा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये है 0,1, ये वाला पॉइंट भी क्या है बेटा 0,1। तो चाहे एक्सपोनेंशियली बढ़े तब भी 0,1 तो आएगा, एक्सपोनेंशियली घटे तब भी 0,1 तो आएगा, समझ गए ना। ये ग्राफ लिखा कैसे जाता है, जैसे इसकी तो इक्वेशन ये थी ln x, इस ग्राफ की इक्वेशन तो ये है y इज इक्वल टू ln x या फिर log e की log x बेस e, है ना। इसे लिखते हैं y इज इक्वल टू e की पावर x, और इसे लिखते हैं y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, ठीक है जी। e की पावर x मतलब बढ़ता हुआ और e की पावर माइनस x मतलब घटता हुआ, है ना। और e की वैल्यू किसको याद है भाई? मैं चैट खोल लेता हूं क्योंकि अब लेक्चर एंड होने वाला है, तो चैट खोल लेते हैं। e की पावर किसको याद है भाई? e की पावर किसको याद है भाई? e की पावर किसको याद है? कितनी होती है? यस इमरान, बहुत बढ़िया, 2.714, बहुत सही, बहुत सही। e की पावर होती है बेटा 2.7, ऑलमोस्ट इतना याद रखते हैं, ठीक है ना। तो भाई 0,1 का मतलब समझो क्या है, 0 मतलब x, है ना, x 0 है और y क्या है 1 है ना। तो यहां पर मैं लिखूं अगर y इज इक्वल टू 2.7 की पावर x और x 0 है, तो मेरे बच्चे कुछ भी की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 ही तो आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। 2.7 की पावर 0 करूंगा तो 1 ही तो आएगा, बोलो हाँ। 2.7 क्या, किसी की भी पावर 0 करोगे तो 1 ही आएगा, तो x 0 और y 1, ठीक है जी, ठीक है जी। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर हम लोग करते हैं समाप्त, ठीक है। तो एक बार कैसा लगा लेक्चर जरा बता दो भाई, है ना। हाँ एंड कर रहे हैं बेटा, कैसा लगा एक बार लेक्चर? क्योंकि आज मैंने पूरे लेक्चर के दौरान चैट बंद रखी है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी और काफी कुछ करवाना भी था आज के लेक्चर में, ठीक है ना। ये सब आपको होपफुली काम आएगा, मैथ्स में तो दबा के काम आएगा, फिजिक्स में भी जहां जहां काम आएगा वो आपको दिख जाएगा, नेक्स्ट ही चैप्टर में दिख जाएगा, ठीक है ना। चैट ऑफ करके मस्त मजा आया ना। हाँ चैट ऑफ ही रखूंगा बेटा आगे से तुम्हारी, ठीक है, नहीं मजाक कर रहा हूं यार, मैं बोर हो जाता हूं तुम्हारी चैट बंद करके ना, मैं बोर हो जाता हूं क्योंकि प्यार बहुत है ना तुमसे, बात सारी ये है, हाँ सच बात है, ये प्यार बहुत ज्यादा है। हाँ जी, डीपीपी करेंगे ट्राई, ठीक है, डीपीपी करेंगे ट्राई आप सभी, ठीक है, डीपीपी करेंगे ट्राई आप सभी, ठीक है। क्योंकि चैट बंद करके पूरा लेक्चर हुआ है तो प्लीज सोने से पहले वादा पूरा करके सोना कि सोने से पहले आप कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है, रिवाइज बिफोर स्लीप। और ग्राफ करें तो हर एक चीज को हाथ से लिख के देखना है, ठीक है ना, रिवाइज बिफोर स्लीप, ठीक है। और हाथ से बनाना है, ठीक है। बनाना मतलब केला नहीं है बेटा, केला नहीं, बनाना मतलब ड्रॉ, हाथ से ड्रॉ करना, पैर से नहीं ड्रॉ करना, हाथ से ड्रॉ करना हर एक चीज को, ठीक है, केला नहीं है ये, ठीक है। रिवाइज बिफोर स्लीप, स्लीप सोने से पहले आपको रिवाइज करना है। एक बात की और जानकारी मैं दे दूं कि कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपकी क्लास नहीं होगी। खुशी मेरी नहीं है, खुशी तुम्हारी है क्योंकि तुमको एक दिन और मिल गया रिवीजन करने के लिए, यानी एक दिन और है आपके पास रिवाइज करने के लिए। कल जो क्लास होगी माय डियर लल्लूलाल्स वो कंपनसेट कर देंगे आगे वीकेंड पर, सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा लेने की, ठीक है ना, या किसी और दिन ट्राई करेंगे लेने की, ठीक है ना। कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल क्लास नहीं होगी। तो आपके पास पूरा मौका है अपने बैकलॉग कंप्लीट करने का, पूरा मौका है आपके पास बैकलॉग कंप्लीट करने का, आज के लेक्चर को दोहराने का, ठीक है ना। आज का लेक्चर दोहरा लेना बहुत काम आएगा, ठीक है। ये ग्राफ की बातें, ये स्लोप की बातें, ठीक है ना, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी की बातें, है ना, ये मुंह खोलू थ्योरी, ये बहुत काम आने वाली है आगे भी, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो कल क्लास आपकी नहीं है, ठीक है, तो पूरा लाभ उठाएं,
है ना, मजा आ रहा है, मुझे पता मजा आ रहा है, लेकिन ठीक है, मजे में कभी कभी वो क्या बोलते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर आते हैं कभी कभी, इट्स फाइन। कल क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो इसको हम लोग वीकेंड पर ट्राई करेंगे कंपनसेट करने की। बाकी वेडनेसडे को जब मैं आपसे मिलूंगा, बुधवार को आपसे जब मिलूंगा, तो हम पढ़ेंगे कैलकुलस। इस चैप्टर का नाम बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस है। बेसिक मैथ कंप्लीट। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी के लिए, मेरे लिए तो खासकर हो जाएं, क्योंकि मैंने तो कंप्लीट कर दिया है, तुम्हारा रिवीजन बाकी है, ठीक है ना। तो बेसिक मैथ हो चुका है कंप्लीट, कैलकुलस बाकी है। कैलकुलस के दो भाग होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग बुधवार को, ठीक है, और कंप्लीट कर देंगे बृहस्पतिवार को, ठीक है। और इंटीग्रेशन को जिस भी दिन स्टार्ट करेंगे, सैटरडे को मान लो आपकी क्लास होगी, है ना, सैटरडे को, तो सैटरडे को शुरू करके खत्म कर देंगे इसको, ठीक है ना। ये इतना लंबा नहीं है, ये उतना लंबा नहीं है, ठीक है। मजा आ गया। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, यही हफ्ता है कि मैं और थोड़ा सा टाइम बेसिक मैथ पे लगा रहा हूं। ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स तो अभी शुरू होगी। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम लोग बुधवार को डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मेरे साथ दोनों हाथ हवा में उठा करके जोरदार नारा लगा देंगे, बोलेंगे भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।